डिस्टर्बेंस भी नहीं करना है, राइट। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फॉरम मितेश ठक्कर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आज की ये जूम सेमिनार में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बारी है हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो इतनी जबरदस्त जेन्युइन पर्सनालिटी है कि मैं बहुत छोटी हूँ इनकी तारीफ करने के लिए, और मेरे दिल को वो बहुत ही छूते हैं। वो इंसान बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, और वो कितना अर्न करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ग्रेट है। सब लोग उनको मान से बुलाते हैं, सब लोग इनको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो सबसे ज्यादा सबको प्यार करते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं दोस्तों, और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन उनका एक नेचर है, वो किसी को भी मना नहीं करते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो तुरंत ही उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारी टीम के लिए टाइम दिया, और हमको सिखाने के लिए उन्होंने टाइम दिया कि वो कैसे आगे बढ़े, वो कौन सी सिस्टम से काम कर रहे हैं, और वो कैसे इस हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, इतने सारे ढेर सारे रुपए वो कैसे कमा रहे हैं, वो आज हमको सिखाने वाले हैं। तो हमको ये सारा सेशन ध्यान से सुनना है, दिलो दिमाग में ये पूरा जो भी सिस्टम है वो उतार देनी है, और हमको कोशिश करनी है उनके जैसे बनने की, आ, कि हम उनकी तरह बन पाए, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हम भी बन पाए। तो हम सबको उनको सुनना है। तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ ग्रेट 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 लीडर, जो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट अर्नर है और ग्रेट पर्सनालिटी है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, प्रमोद आचार्य जी को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपके लिए जोरदार, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं इनको 1 मिनट, हाँ मैडम मुझे को-होस्ट भी आप बना दीजिए, को-होस्ट बना यस दीजिए। यस सर, मैं बना देती हूँ। सर एक्चुअली ओके, सबसे पहले फोरम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला आप लोग के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। मैं आज मेरा जिंदगी की कुछ तजुर्बा आप लोग को बताऊंगा। मेरा मकसद है कि कैसे आप अभी जो लेवल पर हो, कैसे और थोड़े आगे हायर लेवल को चला जाए, आपकी जिंदगी का हर सपना पूरा हो। मैं जितना सीखा हूँ ये 20 साल की बीच में, 20-22 साल के बीच में, मैं उनसे कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। और दोस्तों, मैं रहूंगा आप लोग के साथ 1.5 घंटा। अभी टाइम हुआ 11:05। अराउंड 12:35 तक मैं हूँ आप लोग के पास। पहले मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा, अगर उसके बाद कोई सवाल भी रह गया, क्योंकि फोरम मैडम मुझे बहुत कुछ सवाल दिए हैं, अगर कुछ सवाल भी रह गया मैं याद दिला के मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ कि मैंने आप लोग की तरह की इंसान हूँ, और मैं आप लोग से लेस टैलेंटेड हूँ। अगर मेरा जिंदगी की कहानी आप लोग सुने होंगे कि मैं अच्छा पढ़ाई नहीं करता था, मैं नकल मार के मैट्रिक पास किया, नकल मार के इंटरमीडिएट पास किया, नकल मार के मैं ग्रेजुएट बना। बस जिंदगी में कुछ करने का था, कुछ सोच था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता था, मैंने बहुत स्ट्रगल करता था, पैसा की बहुत दिक्कत थी। तो इसलिए मैं मौका ढूंढ रहा था। अगर मैं एग्जैक्टली 22 साल पहले की बात करूं, मैं दिन में एलआईसी एजेंसी करता था और रात को फास्ट फूड बिजनेस चला रहा था। और मैं रोज 15 से 16 घंटे, माई वॉइस इज क्लियर मैडम? माई वॉइस इज यस क्लियर? सर, परफेक्ट। मेरा 15-16 घंटा मेहनत करने के बाद इनकम होता था सिर्फ 17 से 18 हजार। मगर मैं इतना कर्जा में फंसा हुआ था, इतना मेरा फैमिली बर्डन था, और घर की लाइबिलिटी मेरा ऊपर बहुत था। और टैलेंटेड भी नहीं, मैं टैलेंटेड नहीं था, ना पढ़ाई था, घर ना पास पैसा था, कुछ नहीं था, सिर्फ कर्जा था मेरा ऊपर और रिस्पॉन्सिबल था। और मैं तब हिसाब किया था, लिख के कागज में हिसाब किया था कि मुझे 56,000, आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ईयर्स बिफोर, तब मुझे अगर 56,000 रुपया मंथली मिलता, मैंने मोदी करके आने की पहले की बात करता हूं मैंने, तो मैं मेरा परिवार की, मेरे वो सोच के हिसाब से, 22 साल पहले की सोच के हिसाब से मैं मेरा परिवार को ठीक ठाक चला लाता। मगर कमाता था 18,000, मेरा हर मंथ डेफिसिट पड़ता था 30 से 32 हजार की। तो मैं रोज, यानी कि हर महीना मेरा लोन बढ़ के जाता था।
तो दिमाग काम नहीं करता था, तो मैं भगवान को प्रे करता था, भगवान एटलीस्ट मुझे एक चांस दो ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूँ। क्योंकि 8 बहनों की पढ़ाई और शादी का ज़िम्मेदार था मेरा ऊपर, और लोन कर्जा भी चुकाना था, मेरा बच्चों के भविष्य, मेरा बीवी। तो ये दिमाग काम नहीं करता था रियली, मैं कहाँ से लाऊँ पैसा, क्या करूँ? एक दिन मैं गया था एलआईसी पॉलिसी करने के लिए, और वहाँ मुझे मौका मिला था मोदी केयर के बारे में सुनने के लिए। मुझे पहले अविश्वास लगा था, ये बिज़नेस मुझे पहले सबसे पहले अविश्वास लगा। क्योंकि मैं गया था एलआईसी पॉलिसी करने के लिए, उनको समझा रहा था एलआईसी के बारे में। मेरा ये सोच था कि पॉलिसी करके लूँगा तो मुझे ₹50 से ₹100 तक कमीशन आ जाएगा। मैं 50 ₹100 इनकम करने माने इनकम कराने करने के लिए मैं उनको समझा रहा हूँ, दिल से समझा रहा हूँ। तो फिर इमीडिएटली वो आदमी बताया कि पार्ट टाइम काम करके लाखों का इनकम हो सकता है। तो मैं ये रियली वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव ऑन माय पार्ट, फिर 22 साल पहले। एनीवे जो भी है, वो जो मुझे बताया, मेरा स्टोरी तो आप सुने होंगे, जो मुझे बताया, मैं जॉइन कर लिया इमीडिएटली। करने के बाद काम किया, दिल से काम किया। जी-जान लगा के मैंने काम किया। बिज़नेस में समझ लिया, मैं क्या-क्या समझा मैं तो आप बाद में बताऊँगा, और मैं आज टॉपिक क्या-क्या कवर करूँगा पहले बोल देता हूँ कि चैलेंजेस क्या-क्या आता है बिज़नेस में। वो चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है। ओवरकम करके जाएँगे तो क्या मिलेगा? और आज ये ट्रुथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, मैं उसका ऊपर ही बात करूँगा। ह्यूमन माइंड को कैसे कंडीशन करना है, हर परिस्थिति में माइंड को कैसे कंडीशन करना है, मैं उसका भी थोड़ा कवर भी करूँगा। तो बस मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ स्लाइड को, मैं स्लाइड के हिसाब से जाऊँगा आप लोग के पास। होगा तो एक स्लाइड आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, नहीं तो नोट करके लिख सकते हो। 1 मिनट। ओके। फॉर्म मैडम दिखा देता है स्क्रीन में? यस सर, परफेक्ट। ओके। यहाँ लिखा गया कि मेरा आज मकसद है, मैं जब आया था, मेरा मकसद ये था कि मेरा इनकम 1 लाख इनकम करने के लिए आया था। 22 साल पहले की बात बोलता हूँ। आज मैं जो आप लोग की मीटिंग के लिए आया हूँ, मेरा यही मकसद है, कैसे मिनिमम आपको 1 लाख इनकम तक पहुँचाना, राइट? ये जितना मैं सिखाऊँ, मेरा टीम को मैं जो सिखाऊँ, मैं आज आप लोग को ही सिखाऊँगा। सॉरी, 1 मिनट। मैं जब बिज़नेस प्लान समझा, फिर मैं मेरा अपलाइन को पूछा कि ये बताओ मुझे क्या काम क्या करना है? देखो ये सब चीज़ अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप लोग जानते हो, मेरा काम है सिर्फ रिमाइंड कराना। मैं वो दिन की सोच क्या था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने पूछा मेरा काम क्या है? तो मेरा अपलाइन फिर मुझे दोबारा बताए कि तुमको नंबर 1 काम है कि तुमको मोदी केयर की प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर तुम लाखों में इनकम करना चाहते हो, प्रोडक्ट यूज़ करना है तुमको। नंबर 2 फिर बात की है कि कुछ ट्रेनिंग लेना है तुमको। बिना ट्रेनिंग में यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग लेना है, और उसके बाद बोले कि अगर तुम प्रोडक्ट तुमको अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छा लगा, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर अच्छा लगा, या वैल्यू फॉर मनी तुमको अगर प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है, तुम जाके तुम्हारा दोस्त लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना। फिर वो बताए कि बिज़नेस की क्या खूबियाँ है, प्रोडक्ट की क्या खूबियाँ है, लोगों को बताना। बिज़नेस करने से ज़िंदगी में क्या-क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसका बारे में तुम लोगों को बताना। और फिर बोले, तुमको हर इवेंट अटेंड करना है, हर मीटिंग। भुवनेश्वर में जहाँ-जहाँ मोदी केयर की मीटिंग होगा, तुम्हारा ऑफलाइन का जहाँ-जहाँ मीटिंग होगा, ये तुमको अटेंड करना है। तो मुझे लगा कि 1 लाख का तो गोल था, मैं बोला ये हो जाएगा, मतलब बाहर से सामान खरीद करता हूँ, वहाँ खरीद ना करके यहाँ से खरीद कर लूँगा। आजकल तो दोस्तों आप लकी हो कि 400-500 प्रोडक्ट है, तो अब था सिर्फ 7 प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट के नाम ले सकता हूँ, वाशमेट था, एक फॉरगेट मी नॉट करके शैम्पू था, एक सोप था, डजल, बियॉन्ड ब्लू, सिल्वर डिप, ऑटो वॉश, इस तरह कुछ था प्रोडक्ट। और मैं भी आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ, ये डजल, बियॉन्ड ब्लू, सिल्वर डिप, स्टेरिक्लिन, मैं 4 यही 4 बिज़नेस, यही 4 प्रोडक्ट लेके मैं बिज़नेस खड़ा किया था। वही ओनली 4 प्रोडक्ट्स। आज तो आप लोग बहुत लकी हो कि सब कुछ आज आपका पास है। एनीवे, मैं इतना समझने के बाद मुझे पता है कि मुझे एक्शन प्लान क्या है बोलो। ये तो मैं काम समझ गया, मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली? फिर उनका एक कहना था एक्शन स्टेप करके मुझे बताए, फर्स्ट तुम्हें एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनना है। तो अब तो यहाँ जॉइनिंग चार्ज था 1250 का। मैंने पूछा कि कैसे रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनूँगा ना, 1250 का देना है। दोस्तों उस दिन 1250 क्या छोड़िए भाई, 150 रुपए मेरे पास नहीं था। मैं मेरा एलआईसी डीओ से उधारी करके लाया। जब बिज़नेस समझ में आ गया, मुझे कन्फर्म हो गया था कि साला ज़िंदगी बदल जाएगा, यहाँ ज़िंदगी तो बदलेगा। जब ये मोदी केयर के प्लान डिटेल्स में समझा ना, मुझे लगा कि दुनिया की जो सब चीज़ मैं मैंने सोच रहा था, उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। ये मैं कन्फर्म हो गया था। फिर उसके बाद एलआईसी डीओ से मैं बहुत बार उधारी लाया था। मैं बोला कि सर मैं आखिरी बार के लिए आपको उधारी माँगने के लिए आया हूँ। आप मुझे उधारी दो। वो ₹1300 दिए थे, मैं लाके यहाँ मोदी केयर में जॉइन किया।
ये पेट पार्ट मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उनका कहना था, अगर सच में तुमको पैसा चाहिए तो तुमको तुम्हारी तरह कुछ कंज्यूमर और क्रिएट कराना है जिनका घर में वही वॉशिंग पाउडर, शैम्पू सब जरूरत है। फिर उसके बाद उनका थर्ड पॉइंट ये था कि उनको पूछ लेना अगर उनको भी पैसा चाहिए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंज्यूमर क्रिएट कराएंगे। दोस्तों ये बात आप ही जानते हो, आपके ऑफलाइन सब कुछ बताए होंगे। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूं कि मैं तब क्या क्या सुना था। वो बोले कि ये काम तुमको, ये है तुम्हारा एक्शन स्टेप, तुमको नजर रखना है कि कैसे तुम प्रोडक्ट यूज करेगा, कंज्यूमर क्रिएट कराएगा, तुम्हारा उनका नीचे कैसे कंज्यूमर क्रिएट होंगे, उस तुम नजर, उसका तुमको नजर डालना है और वही हिसाब से काम करना है। मैं बोला डन। फिर उसका तो बताया कि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन सिखाया मुझे। ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या, मुझे समझ में नहीं था। वो बोले कि यहां तक तो तुम्हारा समझ में आ गया, तुमको कंज्यूमर बनाना है। मैं बोला यहाँ क्लियर है, 1 लाख का गोल है, वो 1 लाख इनकम तो पहुंचने के लिए मुझे कुछ कंज्यूमर बनाना है। मैं बोला डन। वो बोले तुम कितना कंज्यूमर बना सकते हो? मैं बोला बोलो कितना चाहिए? वो बोले कि तुम 10 कंज्यूमर बना सकते हो? मैं बोला बना सकता हूं। फिर उसके बाद वो बताया अगर वो 10 लोग और 10-10 लोगों को कंज्यूमर बनाएंगे तो 100 लोग हो जाएंगे। मेरा दोस्तों अभी भी याद है, मैं वहां ऑब्जेक्ट किया। मैं बोला देखो मैं 10 कंज्यूमर बना सकता हूं, मगर उन्होंने बनाएंगे क्या गारंटी है उसमें? उन्होंने बनाएंगे कंज्यूमर, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मेरा स्पॉन्सर मुझे यही बोले थे, वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो चक्कर में तुम मत पड़ो, मैं तुमको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन हिसाब से बता दो। अगर वो 10 लोग 10-10 लोग लाएंगे तो कितना होगा? बोला 100 हो जाएगा। फिर बोले कि 100 लोग लाएंगे 10-10 लोगों में, बोला 1000 होगा। 1000 लोग लाएंगे तो 10-10 जनों को, बोला 10,000 होगा ना। 10,000 लोग 10-10 जनों को लाएंगे तो कितना होगा? मैं बोला 1 लाख होगा। मगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट किया। मैं बोला सर इस तरह अगर चलेगा तो पूरी हिंदुस्तान के लोग 4-6 महीने खत्म हो जाएगा। ये दिमाग के अंदर मेरा नहीं गया। उसके बाद मेरा ऑफलाइन का ये कहना था कि देख प्रमोद, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ओनली थ्योरी, मैं तुमको समझा रहा हूं। जैसे कभी दुनिया में हुआ नहीं कि तुम 10 जन को देगा, उन्होंने 10-10 देंगे, उन्होंने 10-10 देंगे, उन्होंने 10-10 देंगे, कहीं हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। मैं सिर्फ तुमको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। रियलिटी ये होता है कि हो सकता है तुम 10-20 कंज्यूमर क्रिएट करा सकते हो, मगर उनमें ने कोई काम छोड़ देंगे, कोई एक तो कंज्यूमर बनाएंगे, कोई बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कोई 50 कंज्यूमर बनाएंगे, मगर ये बढ़ेगा इस तरह। अगर ऐसे बढ़ा, मानो कि तुम यहां भुवनेश्वर में हो, तुम्हारा कोई दोस्त को ज्वाइन कराया, कंज्यूमर बना दिया। मानो कि वो उनका दोस्त, वो कलकत्ता में कोई दोस्त था, उनको भी बना दिया कंज्यूमर, वो कलकत्ता में प्रोडक्ट परचेज करेगा। और कोलकाता वाला की जो ससुराल मानो कि है दिल्ली, वो दिल्ली में अपना रिश्तेदार को कंज्यूमर बनाएगा, वो दिल्ली में भी प्रोडक्ट परचेज करेगा। दिल्ली वाला का जो दोस्त तो मुंबई में रहता है, वो मुंबई वाला को कंज्यूमर बनाएगा, फिर मुंबई वाला बैंगलोर वाला को कंज्यूमर बनाएगा। इसी तरह पूरी हिंदुस्तान में तुम्हारा नेटवर्क फैलेगा। उन्होंने अपना अपना सिटी में प्रोडक्ट यूज करेंगे और तुम घर पे, तुम भुवनेश्वर में बैठ के पैसा कमाएगा। मैं बोला सिर्फ मेरे लिए रूल है ना, सबके लिए ना, सबके लिए रूल है। मगर ये जो बात सिर्फ ये आज तो मैं बोल देता हूँ कॉन्फिडेंटली, तो आप दोस्तों विश्वास करो मेरा दिमाग में कुछ नहीं जाता था कि इतना कंज्यूमर है वो होंगे। फिर ये बताया कि अगर 1 लाख तुम्हारा कंज्यूमर हो गए, दोस्तों वो बोलता है तो अगर तुम्हारे 1 लाख कंज्यूमर हो गए, 1000 ये प्रोडक्ट परचेज किया तो 10 करोड़ सेल होगा, बिना इन्वेस्टमेंट में, बिना रिस्क में 10 करोड़ सेल होगा। मेरा ये सब बात दिमाग के ऊपर से चला। मैं बोला सर ये पॉसिबल नहीं है सर। फिर वो मुझे पूछे अच्छा बोलो कितना पॉसिबल होगा? मैं बोला कि मुझे लगता है कि 100 कंज्यूमर तो हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 1000 कंज्यूमर होंगे। फिर उनका कहना था अगर 1000 कंज्यूमर तुम्हारा हो गए, अगर 1000 रुपए की प्रोडक्ट यूज करते हैं हर महीना, तो 10 लाख की सेल होगा, तुम्हारा इनकम आ जाएगा 1 लाख। तुम्हारा जो गोल है ना 1 लाख इनकम, वो आ जाएगा। मेरा ट्रस्ट में फ्रेंड्स मुझे विश्वास हुआ 5 से 10%, 90% मुझे अविश्वास लगा था। उसके बाद फिर बताया, मैं क्वेश्चन किया, मैं बोला भाई बोलो सक्सेस कैसे मिलेगा यहाँ? थोड़ी तो कंसेप्ट समझ में, मतलब सक्सेस कैसे मिलेगा? वो बताया कि ट्रेनिंग चाहिए सक्सेस के लिए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रेनिंग में कोई काम नहीं होगा। साइकिल चलाने की ट्रेनिंग जरूरत होता है, कार चलाने की ट्रेनिंग जरूरत होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप भेजने के लिए ट्रेनिंग जरूरत होता है, मोबाइल में नाम सेव करने की ट्रेनिंग जरूरत होता है, खाना पकाने के लिए ट्रेनिंग जरूरत होता है, सब हर जगह में ट्रेनिंग जरूरत होता है। ये मेरा समझ में आ गया, हाँ ट्रेनिंग मुझे लेना है। उसके बाद मैंने पूछा, वो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते, मैं आज समझाना चाह रहा था आपको। वो बोले सर्कस जानते हो? मैं जानता हूँ ना। सर्कस में हाथी, शेर, उन लोग को सब ट्रेनिंग दिया था, उन्होंने सब ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ समझ में आ गया ना। झूला में वहां स्विंग में लोगों ने खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हाँ समझ में आ गया। फिर वो बताए कि तुम सर्कस में जरूर देखा होगा मंकी भी साइकिल चलाते हैं, बंदर भी साइकिल चलाते हैं। मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, मैडम फोरो मैडम देखे हैं ना सर्कस में बंदर साइकिल चलाना, देखे हैं ना?
हाँ सर, देखा है। हाथी भी साइकिल चलाता है, कभी हाँ। तोता भी साइकिल चलाता है, कभी कुत्ता भी साइकिल चलाता है। वो बोले कि अगर ये बंदर, हाथी, तोता एंड कुत्ते को ट्रेनिंग देके उन्होंने साइकिल चला सकते हैं, उनकी माइंड सेटिंग चेंज हो सकता है। अगर तुम भी यहाँ ट्रेनिंग लेगा, तुम भी लाखों में कैसे कमाने तुम ही सीख जाएगा। तो मेरा मन को है, मेरा मन कैसा, अगर कुत्ता सीख सकता है ट्रेनिंग लेके, तो मैं क्यों नहीं सीखता कहाँ। तो मैं फिर माइंड सेटिंग वहां हुआ। फिर मैं बोला कि बोलो क्या क्या ट्रेनिंग लेना है मुझे। फिर वो बताए, अरे भैया कोई स्क्रीन में हाँ, कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है। मेरे मेरे भाई, अगर आप नहीं जानते कोई बात ना, ये काट दो ना, प्लीज प्लीज काट दो, प्लीज काट दो। मैडम आपको कितने तकलीफ में आप सबको बुलाए हैं। ओके, डिस्टर्ब मत करो, थैंक यू। तो फिर मैं सवाल पूछा, ठीक है मैं ट्रेनिंग लूंगा, मगर क्या क्या ट्रेनिंग लूंगा। तो वो मुझे क्या क्या ट्रेनिंग दिए थे 22 साल पहले, स्टेप वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सबसे पहले की बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे चलता है पूरी दुनिया में। वो मुझे तब किताब में दिखा के मुझे पढ़ाए, दिखाए मुझे। फिर बताया मोदी का प्रोफाइल के बारे में, जो आप ऑलरेडी जानते हो, वो मुझे डिटेल में समझाए। प्रोडक्ट की दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में भी समझाए, और वो जमाने जो ऑफर था उसके बारे में मुझे समझाए। ये पूरा मेरा दिमाग में क्लियर कराए। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कैसे लाखों का इनकम होगा, कौन सा स्ट्रक्चर में लाखों का इनकम आएगा, वो भी हमको सिखाए। थोड़ी बहुत बोनस कैलकुलेशन में से सिखाए। और पैसिव इनकम कैसे आएगा, वो जमाना में वो जो हमारा पुराना मार्केटिंग प्लान था, वो हिसाब से मुझे सिखाया कि मार्केटिंग कैसे करने से तुम्हारा पैसिव इनकम, मतलब घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो 2 4 5 साल के बाद। फिर वर्किंग ऑफिस, मतलब मीटिंग को जाने के लिए क्या साथ में लेना है, वो सब बताए। इसको फिर जस्टिफाई कराए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मोदी का प्रोफाइल के बारे में अगर आप समझ में आ जाएगा, तो आपका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बिजनेस की रियलिटी होता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। आज का तारीख में बताना चाहता हूँ, अराउंड 50-60% लोग बिना समझ के प्रोडक्ट यूज करने से पहले बिजनेस छोड़ देते। सिर्फ एक ही कारण है कि उनका मन में डिसबिलीव है। मगर ये जो दो चीज क्लियर कराएंगे, उनका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। फिर प्रोडक्ट एंड इसका क्वालिटी, ऑफर, इसका बारे में अगर आप समझ जाएंगे दोस्तों, आपको कंज्यूमर क्रिएट करना आसान हो जाएगा। और सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान जब समझेंगे, आपको इनकम करना दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर में काम करके मैं इनकम कर सकता हूं। फिर बताया कि लोगों की सक्सेस स्टोरीज, लोगों का सक्सेस स्टोरीज बोले कि देखिए देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो कनेक्ट मैगजीन अभी आप लोग के पास है, वो जमाने के जो कनेक्ट मैगजीन उसको दिखाए थे। बोल देखो कितना कितना लोग गाड़ी खरीद करते हैं, कितना कितना लोगों की नाम निकलता है, फोटो निकलता है, ये सब मुझे बताए थे। ये बोले कि अगर तुम, वो जमाने की जो था कनेक्ट मैगजीन, वो अगर बोले कि इसको अगर तुम रोज पढ़ेगा, तुमको अंदर से मोटिवेशन आएगा। फिर पैसिव इनकम कैसे आता है, पैसिव इनकम मतलब 2 4 साल काम कर कैसे आता है, अगर ये तुम्हारा समझ में आ जाएगा ना, तुम्हारा परिवार को तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो। वर्किंग ऑफिस मतलब जहां तुम जाते हो प्लान प्रेजेंट करने के लिए, तुम्हारे हाथ में कनेक्ट मैगजीन होना चाहिए, कि फाइल होना चाहिए, नोट पैड होना चाहिए, और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट की डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ सैंपल प्रोडक्ट होना चाहिए। ये सब लेकर अगर जाएगा तो तुम्हारा बिजनेस में डुप्लीकेशन होगा। दोस्तों मैं भी इसका कंफर्म हो गया, मैं बोला ठीक है मैं काम कर लूंगा, और मैं सीख भी लिया। मैंने मोदी केयर ज्वाइन करने का करीबन 8 9 दिन पहले मैं सुना था बिजनेस के बारे में। ज्वाइन करके फील्ड को जाने तक इसमें मैं 90% चीज सीख लिया था मैंने। क्योंकि मुझे वो बताए थे, अगर तुम कार चलाना चाहते हो रोड पे, तो तुमको कार ड्राइविंग पहले सीखना है। तो इसलिए ऑलमोस्ट 90% चीज मैं सीख लिया था। फिर उसके बाद उनका कहना था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर तुम्हारे पास इरादा है ना, तुमको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो फिर मुझे बताया, क्यों मेरा मेरा टारगेट था 1 लाख इनकम करना। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुनना, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मेरा जिंदगी की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग था। वो मुझे बोले एक स्टैचुअर की वार्निंग के बारे में। उनका कहना था, नंबर 1 पॉइंट था, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड यू। यानी कि सबसे पहले तुमको समझना है कि आज तुमको कौन सा बिजनेस दिया गया। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये कोई 5,000 10,000 15,000 या 50,000 5 लाख 10 लाख 50 लाख की बिजनेस नहीं है दोस्तों, एक करोड़ की बिजनेस है। ये करोड़ की बिजनेस है जो आपकी परिवार की हर सपना पूरा कराएगा, हर खुशी आपको बांटेगा, ये सब कुछ दिलाएगा। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद उनका कहना था, नंबर 2 पॉइंट ये था, डोंट बी मिसलीड बाय क्लेम्स दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड। इसका मतलब ये होता है, यहां आसानी से पैसा नहीं आएगा, ये आप क्लियर हो जाओ।
कहीं भी आसानी से पैसा नहीं आता है दोस्तों, कहीं भी। वो मुझे पहले क्लियर कराए थे कि यहाँ आसानी से पैसा नहीं आएगा, बिकॉज इट्स ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस। अगर करेगा तुम, मेहनत करेगा तो तुम पैसा कमाएगा। फिर नंबर 3 मुझे बताए थे वो, ये सब ट्रेनिंग में दोस्तों फील्ड को जाने से पहले लिया था ट्रेनिंग। इनिशियल अर्निंग्स मे बी लेस देन द एफर्ट्स यू पुट इन, बट इन फ्यूचर इट विल मल्टीप्लाइड। या अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो मन में सवाल था ना कि कैन आई गेट सक्सेस, मेरा ट्रेनर के यही जवाब था, यस सक्सेस इज गारंटीड इन लाइफ। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी आप लोग सब पेन पेपर रेडी कर दो, सब लोग पेन पेपर रेडी करो। एवरीबॉडी शुड हैव द पेन पेपर। ये एक्सरसाइज आपको याद रखना, करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी भावना यानी कि सोच, और आपकी चाहत, और आपकी एक्शन, वो आपको कामयाब बनाएगा। मैं आपको जो स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं, आप लोग को लिखना, उसको कागज में लिखो, इससे अपना कॉपी में लिखो। पहले लिखो लेफ्ट साइड में टॉप में लिखो नेम ऑफ ड्रीम, व्हेन थॉट यानी कि कब आप सोचना शुरू किए थे और कब आप अचीव किए। मैं इसका टेबल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा मैडम साहब, आपका क्राउन ऑन पीडी अनम्यूट है? नहीं सर, मैं कर दूं? आप अभी तो आप कर नहीं सकते शायद। तो फिर कोई स्क्रीन शेयरिंग की सर मैं वो उसको रिमूव कर देती हूँ, करती हूँ। नहीं रिमूव मत कीजिए, उसको पता नहीं, रिमूव मत कीजिए। नहीं सर, एक्चुअली जो ये जो है ना, कोई पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, उनका समझ में नहीं है। घर में कोई छोटे बच्चे बैठे होंगे तो कर देते होंगे, उनका समझ में नहीं होगा। ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। अनिल नायक जी नहीं आए क्या? अनिल नायक जी है? अनिल नायक जी नहीं है शायद। ओके, अच्छा मितेश जी को आप, मितेश ठक्कर होंगे। मितेश जी, हाँ मितेश जी भी है। मैं मितेश जी को अनम्यूट कर देता हूँ। मितेश जी आप कम से कम 2 मिनट सुनो, ठीक है? मितेश ठक्कर आपका कोई बात नहीं, किसी डिस्टर्ब करने तो क्या कर सकते हो, तो सुनते नहीं समझते नहीं, क्या कर सकते हो। हाँ कोई बात नहीं। आप एक देखो दोस्तों, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी की बात, आप देख लो। पहले मैडम और मितेश जी आप समझ लीजिए, आप अपना कॉपी लिखिए, मैं आपके साथ एग्जाम्पल दिलाऊंगा, बाकी लोग आप रिलेट कर लीजिए। मितेश जी, आपकी मोटरसाइकिल आपको आप खरीद किए थे? मोटरसाइकिल सब खरीदी थी करीब 96 में। लिखिए, जो जहाँ रेडिंग पे लिखा है ना, वहां लिखिए 96। अच्छा, कि मोटरसाइकिल चलाने का सोच आपका दिमाग को कब आया था, स्कूल या कॉलेज में, कि मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मस्ती करूंगा, ये सोच कब आया था? स्कूल में ही आया था सर, कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब बाइक खरीदूंगा, मोटरसाइकिल, और फिर घूमूंगा। वो कौन सा ईयर होगा? ईयर होगा सर 1988 या 89 में होगा। लिखिए, वहां लिखिए, जहां ब्लैक इंक पे लिखा है वहां लिखिए। जी सर। यानी कि आप 1998 में सोचे थे, कब खरीद किया आप मोटरसाइकिल? 98 में मैंने सोचा, और 98 मैंने 1996 में, यानी सोचे थे कब? 88 में? 88 में करीब 8 साल बाद मैं खरीद पाया। कोई बात नहीं। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। आप शुरू में नौकरी करने गए ना, बिजनेस करने गए थे? सर जॉब की थी पहले, तो सबसे पहले जॉब की थी। जॉब कौन सा ईयर में किए थे? तो रेडिंग जहां लिखा गया वहां लिखे, जॉब कौन सा साल में पहले किए थे जॉब? हाँ वही 1996 में ही, जैसे ही जॉब मिली थी एसआर स्टील लिमिटेड में, उसी साल मैंने बाइक खरीदी थी। नहीं, मैं वो बात पूछना नहीं चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जॉब में कब ज्वाइन किए? 96 में सर। अच्छा, जॉब करने का ख्याल आपके दिमाग में स्कूल से आया था ना कॉलेज से आया था? स्कूल से ही सर। बड़े भाई और फादर भी इंजीनियर थे, तो उन्होंने सबसे पहले यही दिमाग में उतारा था कि बेटा इंजीनियर बनना है। कौन सा क्लास में आया था नौकरी करने का सोच? नौकरी करने का सोच भी आया था पहले से ही, जब से मैं समझते हुआ था। ऐसे समझ लीजिए कि 1985 से। लिखिए, वहां लिखिए, ब्लैक में जहां लिखा है लिखिए 1985। ठीक है सर।
आपकी घर की जो पहला टीवी आप खरीद के थे, कौन सा ईयर में खरीद के थे पहला टीवी? टीवी खरीदा था सर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। लिखिए आप 1983 में। जी सर। उसका कितना महीना कितना साल पहले आप सोचते थे कि आपको घर पर टीवी लाना है? सर उस वक्त तो मैं 8 साल का था, यानी उस वक्त कुछ भी पता नहीं चलता था। आप टीवी खरीद नहीं के थे, आप तो इसके पिताजी खरीद के थे। पिताजी खरीदे थे। नहीं, मैं आप खुद की बात बोलता हूँ, आप खुद आपकी पैसा से कब खरीद के? अच्छा, मेरे पैसों से तो खरीदा था आज से करीब 10 साल पहले, यानी कि 2010 में। 2010 में। 2010 में जो टीवी खरीद के, उसको खरीद करने के लिए कितना महीना कितना साल पहले आपके दिमाग को सोच आया था? सर सोच तो काफी साल पहले से था कि अच्छा बड़ा एलसीडी टीवी लेंगे। ठीक है, वो 2 साल 3 साल जो भी है लिखिए आप, ब्लॉकिंग जहां लिखा गया वहां लिखिए। जी सर। ओके, नेक्स्ट देखिए स्मार्टफोन। आपका जिंदगी की पहला स्मार्टफोन कौन सा ईयर में आप लिए? स्मार्टफोन भी आज से करीब 10 साल पहले ही लिया था। 2010 में। स्मार्टफोन जी, लेने जी। के लिए आप कितना साल पहले दिमाग को सोच आया था? स्मार्टफोन लेने से पहले 5-1 साल मैं छोटे मोटे फोन यूज करता था, उसके बाद यानी 2005 के करीब। आप लिखिए वहां, लिखिए आप। जी लिख दिया सर। लिख लिया ना? जी जी। एक मिनट। फिर देखिए, आपके कार जिंदगी में पहले कार को आप खरीद के? और 2005 एंड में सर। लिखिए मेरे नाम 2005। से। ठीक है जी सर। उसका कितना साल पहले आपके दिमाग को सोच आया था कि आपको एक कार लेना है? करीब 10 साल 1995 में। लिखिए वहां, लिखिए 1995। जी सर। ओके, उसके बाद आपकी मकान तो ले लिया ना आप? जी सर। मकान कौन सा ईयर में लिया आप? लिखिए रेड इंक में जहां लिखा गया। मकान लिया 1998 में पहली बार मेरे नाम पे। ओके, उसका कितना साल पहले आपके दिमाग में ख्याल आया था कि मुझे कभी ना कभी का मकान लेना है? 5-1 साल पहले तो आया ही था। लिखिए वहां। जी सर। अभी मितेश जी और जो दोस्तों आप लोग मुझे सुनते हो, ये देखो मितेश जी की जिंदगी की कहानी ये है। मितेश जी का मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए उनका 7-8 साल पहले सोचना पड़ा। नौकरी के लिए स्कूल से सोचे थे 8-10 साल पहले। टीवी खरीद करने के लिए 4-5 साल पहले सोचे थे। और स्मार्टफोन खरीद करने के लिए 2-3 साल पहले सोचे थे। कार खरीद करने के लिए 10 साल पहले सोचे थे। मकान खरीद करने के लिए 10 साल पहले सोचे थे। यानी कि जो आज आपके पास जो है वो सोच 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले दिमाग में आया था। राइट? यानी कि आप लोग के पास वो ताकत है, आप जो चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हो। आप जो चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हो। अभी है 2020, देखिए ऊपर में क्या लिखा गया, देखिए यह है 2020। 2020 में अगर आज आप 10 लाख इनकम के बारे में सोच रहे हो, या 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जो आपके मन में सपना है, अगर 10 लाख इनकम सोच रहे हो 2020 में, मैं गारंटी दिला सकता हूं आने वाला 5, 10, 15 साल 20 साल के बाद होगा ही होगा, गारंटेड इनकम होगा। ग्रेट सर। आज यहां से जाने के बाद आपको करना क्या है? आपके घर में मैडम, पहले आप दोनों समझ लीजिए, ऐसा की लिस्ट बनाइए आप। पहले आप बनाना, आपके घर में जो भी है, ग्राइंडर है, गैस है, टीवी है, वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, एक जूता की स्टैंड है, एक अंगूठी है, नेकलेस है, जो भी आपके घर में है, या एयर कंडीशनर है, आप याद करके लिखना कि मैं कब खरीद किया, उसका कितना साल पहले मैं सोच आया था। जब ये लिखने के बाद आपकी समझ में आएगा, खुद पढ़ने के बाद जब लिख के आप पढ़ेंगे, आपको अंदर से आएगा वो ताकत, अंदर से वो ताकत आएगा, वो आपको विश्वास दिलाएगा कि हाँ आज जो आप टारगेट लेते हो वो 1 लाख दिन अचीव हो सकता है। मितेश जी, क्लियर हो गया मेरा मैसेज? थैंक यू सर। सर परफेक्ट क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद फिर मेरा अपना मुझे सिखाए कि मैंने पूछा कि मुझे 1 लाख इनकम करने का बात मुझे बताओ भाई, मुझे 1 लाख हाथ के हिस्से में कितना दिन लगेगा मुझे 1 लाख इनकम तक पहुंचने के लिए? वो मुझे बताए थे कि प्रमोद तुम पहले समझ लो, एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह, यहाँ रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। वो मुझे एग्जाम्पल लेके दिए थे, आप देखिए। उनका कहना था, ये देखो, ये जो ट्रेनिंग में लिया था मिट्टी फील्ड को निकलने से पहले, मोदी केयर के बारे में एक इंसान को समझाने से पहले में मुझे ट्रेनिंग मिला था।
वो मुझे बताए थे देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्रोफेशन। फिर वो मुझे एग्जांपल दिए थे, बताए थे, देखो अरे भैया जो भी आप सर मैं आपको समझाती हूँ। देखो आप अपना स्क्रीन के ऊपर देखना, व्यू ऑप्शन दिखाई देगा। एक मिनट, व्यू ऑप्शन कहाँ ऊपर जाऊंगा? यू आर अ व्यूइंग, हाँ देखो प्रमोद आचार्य जी स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, वहां पे व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन है, उसमें एनोटेट है, क्योंकि आप कर रहे हो ना, तो मैं एनोटेट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ अनड है, एनोटेट होगा। हाँ उसके बाद हाँ देखो, आप उसको ऑफ कर दीजिए, एनोटेट यानी कि उसको रिमूव कर दीजिए। अनोटे को कैसे रिमूव कराऊंगा मैंने? मितेश आप हो वहां पर? क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, तो मैं नहीं यहाँ पे कर पा रही हूँ, इसीलिए ये वो दिखा आपको नहीं ही रहा करना है। पड़ेगा। वो स्टॉप एनोटेट करना पड़ेगा, स्टॉप एनोटेट। उस एनोटेट के ऊपर क्लिक करो। क्या ना, मेरा माउस नहीं जाता है, मेरा माउस वहां नहीं जाता है, कहाँ जाते हैं मेरा समझ में नहीं आता है माउस। मैं मेरा माउस को अपना देखने की माउस अभी दिख नहीं रहा है। ना, ये व्यू कहीं ऑप्शन में होगा, ऊपर कहीं होगा, एकदम ऊपर बीच में होगा स्क्रीन शेयरिंग, उसमें व्यू ऑप्शन होगा, उसमें एनोटेट लिखा होगा। अभी, हाँ अनोटेक हो ये गया। ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ हाँ हाँ सर। हो गया, अनोटेक में क्या क्या करना है? एनोटेट में फिर स्टॉप एनोटेट करना, एनोटेट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर स्टॉप एनोटेट कीजिए। क्लिक किया मैं अनोटेक के ऊपर, मगर वो स्टॉप नहीं दिखा रहे, वो स्टॉप नहीं दिखा रहे। इरेजर दिखा रहा है, डिलीट दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है। अभी देखिए क्लियर दिखा रहा है, हाँ क्लियर कीजिए तो। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लियर हाँ व्यूअर ड्राइंग्स, क्लियर व्यूअर ड्राइंग्स। ओके, ओके सर। हो गया ना? हाँ हो गया। ओके ठीक है, इस फिर उन्होंने शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया, हो गया। हाँ ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, हमारा परिवार में थोड़ा बच्चे बात नहीं मानते, नहीं सुनते, ऐसे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। जब हम बच्चे को बोलते ना पढ़ाई करो, बच्चे की समझ देखो भी कोई कम। बार बार कर रहा है, इसको स्टॉप एनोटेट कीजिए सर अगर। कैसे सर, कैसे हाँ मैडम सर, करूंगा? इसमें क्या करो, क्लियर करके फिर बाजू में सेव बटन है, उसको सेव कर दो। अभी फिर मैंने क्लियर करा दिया, क्लियर कर दो पहले, फिर सेव कर क्लियर दीजिए। ऑल ड्राइंग्स कर दिया, फिर सेव कर दिया। हाँ सेव कर दीजिए। ओके, फिर भी वो करता है वो। देखो तो सही क्या होता है। मैंने एक बार तो किया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा इन सेव ना, ये ओके नहीं होता है, ये पता नहीं और कुछ हुआ है सिस्टम में। मेरा मेरा क्या, जब मैं करता हूँ मेरा ऑफिस स्टाफ सब कर लेते हैं, वो मेरा इतना आइडिया नहीं है। है। मैं मोर में देखता हूँ, रिकॉर्ड क्लाउड डिसेबल अटेंडेंस अननोटिस, ओहो अच्छा अच्छा अभी मिला, हाँ अभी मिला। ओके हो हो गया गया, सर। हाँ हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया। ओके ओके चलिए। अब नहीं कर सकते, ओके। तो मेरा मेरा अपन यही कहना था, अरे यार मेरा, हे भगवान, ओके यही कहना था कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। उसके बाद वो बताए थे, अरे यार मेरा भी कहीं हो गया यार, सर सही है, स्क्रीन तो सही है। नहीं मेरा वीडियो ही बंद हो गया। हाँ सर, आपका वीडियो बंद हो गया है। हाँ अभी हो गया, ओके। तो अभी ये बताए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले फिर एग्जाम्पल लेता, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस अफसर, एडवोकेट, प्रोफेसर और मैनेजर के बारे में। उनका कहना था कि इन्होंने, हमारा देश के बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और ये नामी दामी लोग हैं, उन लोग के लिए हमारा देश चलता है। चलिए इन लोग, इन्हें सबसे टैलेंटेड लोग उन्होंने लेते। तो फिर उनका ये कहना था कि देखो उन्होंने कितना साल तक पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट के बाद फिर 5 साल 7 साल 10 साल पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद दोस्तों, ये मैडम मेरा भी कोई स्लाइड नहीं होता है, मेरा भी स्लाइड नहीं होता है। स्लाइड आगे नहीं जा रही है सर। आगे नहीं जा रहे, मगर ये भी प्रॉब्लम हो गया कि मेरा माउस नहीं दिखता है। हाँ अभी माउस अभी माउस दिखे तो जो मैं कर सकता हूँ, माउस भी नहीं दिख रहा। क्या कर सकते हैं? ओके, अभी मैं दोबारा जाता हूँ मैडम, हाँ स्क्रीन कोई शेयर बात। के लिए, स्क्रीन शेयर के लिए दोबारा जाता हूँ। अभी देखिए स्क्रीन दिखाया जाता यस है। सर, ओके परफेक्ट आ रहा ओके, है।
अभी वो मुझे बताया, फिर मुझे सवाल किए कि देखो आज का तारीख में जो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस अफसर, मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद बताओ आज का तारीख में इंजीनियर, डॉक्टर, इस सब की चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट एवरेजली कितना कमाते होंगे मंथली? कह सकते हैं सर, जो शुरुआत करते हैं डॉक्टर इनिशियल स्टेज में या सीए कोई भी शुरुआत करते हैं तो मिनिमम 25,000 या 50,000 से शायद उनकी शुरुआत होती है। 5-10 साल काम करने के बाद भी बाद मैं बताता हूँ, अगर एवरेज अगर देखा जाए ना, कोई एक अगर एवरेज हम लोग बात करते हैं, उन लोग का एवरेज इनकम होता है 1 से 2 लाख। हाँ, एवरेज होता है, लेकिन जो सब इनिशियली शुरुआत होती है तो वही 25-30,000 40,000 में होता है, राइट। अभी देखो जो 1-2 लाख कमाने के लिए ये कितना घंटा रोज मेहनत करते हैं, रोज 10 से 12 घंटा, रोज 10 से 12 घंटा उन्होंने मेहनत करते, फिर उनका पीछे 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस। इसके बावजूद भी अगर आज भी काम नहीं करेंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों ये है दुनिया की सच्चाई। देखो इन्होंने दुनिया के टैलेंटेड लोग हैं, अगर कहीं शॉर्टकट मारने का होता उन्होंने शॉर्टकट मार देते, कहीं शॉर्टकट मारने का नहीं। अरे भाई जो चोरी करता है ना, बैंक में जो डाका डालता है ना, दोस्तों उनका पीछे कम से कम 10-15 साल की चोरी का तो एक्सपीरियंस होगा कम से कम। या कि क्रिकेट स्टार जो क्रिकेट में मैच करते हैं, इंटरनेशनल मैच में, उनका पीछे 10-15 साल की एक्सपीरियंस है। मगर आम इंसान जब आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, हमको लगता है कि अरे रात रात अमीर बन जाएंगे, जो रियल लाइफ में नहीं है एक्चुअल। फिर उन्होंने बताया कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग तुम काम करोगे, 2 से 5 साल तुम कड़ी मेहनत कर लेगा और तुम्हारा इनकम मिनिमम 1 से 5 लाख पहुंच जाएगा, अगर तुम सही सलामत करेगा तो ये सुनने के बाद मेरा दिमाग क्लियर हो गया, मेरा माइंड सेटिंग हो गया कि हाँ यार मुझे काम थोड़ा करना है, ये मेरा समझ में बिल्कुल आ गया। फिर मैंने पूछा, क्योंकि मुझे बिजनेस में कर रहा था, मुझे मालूम था कि बिजनेस चलाने के लिए कितना खर्चा होता है। मैंने पूछा कि बिजनेस करने के लिए मुझे हर महीना कितना खर्चा होगा। वो बोले कि मिनिमम 500 से 1000 रुपया। मगर तब तो मेरा हालत इतना बुरा था, मैं तो बोला मैं कर नहीं सकता ना, अगर तुम कर नहीं सकते बिजनेस भी तुम कर नहीं सकते। तब मेरा पास एक पुराना मोटरसाइकिल था, वो मुझे यही पूछे प्रमोद तुम्हारा मोटरसाइकिल की कीमत कितना है? मैं बोला 40,000। ना 40,000 रुपया की जो मशीन को चलाने के लिए तुमको हर महीना कितना पेट्रोल डालते हो? मैं बोला 700-800 रुपया। ना 700-800 रुपया क्यों डालते हो? मैं बोला एक जगह से दूसरी जगह जाके मेरा काम कराने के लिए। ना अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तुम 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और हर महीना 700-800 खर्चा करते हो, तो जिंदगी बनाने के लिए तुम खर्चा करने के राजी नहीं होते हो। तो अब जाके मेरा समझ में आया, तो मैं फिर मेंटली प्रिपेयर हो गया। मैं बोला हाँ मैं खर्चा करूंगा। मैंने पूछा क्या खर्चा होगा? तो अब तो मोबाइल नहीं था, तो क्या खर्चा होगा? ना कभी कभी कोई किताब खरीद करना पड़ेगा, कभी किसका पास बैठ के थोड़ा बैठो, कहीं चाय पिलाना पड़ेगा, कभी कोई ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मीटिंग में जाके पैसा खर्चा होगा। मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया, राइट। उसके बाद दोस्तों इस ट्रेनिंग में लिया था ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फील्ड को निकलने से पहले मेरा ट्रेनिंग हुआ था पहले 7 दिन। इसलिए ट्रेनिंग हुआ 7 दिन क्योंकि हमारा किट तब नहीं मिलता था भुवनेश्वर में। जब आता था ना बिजनेस किट, वो कोलकाता से आता था, तो बैंक ट्रांसफर की सिस्टम नहीं था। डीडी करके भेजेंगे, उनको मिलेगा, वो डीडी क्लियर होगा तो अब जाके प्रोडक्ट आएगा, राइट। एनीवे उसके बाद ये एक मैगजीन दिखाए, अभी जैसे आप लोग का हमारा है कनेक्ट मैगजीन ना, वो तब वो जमाने का भी मेरे पास वो मैगजीन भी है, वो मुझे दिखाए। तब आज का नाम है कनेक्ट, तब था कॉन्टैक्ट। वो किट आता था जो दिखा ना मैगजीन फॉन्ट किट आता था, अभी एक मैगजीन सही सलामत मेरा पास है, राइट। वहां देखा एक लेडी, मैडम दिखाई जाता है? यस परफेक्ट सर। ये लिखा गया, ये होता है सरिता बगाड़िया, संजय बगाड़िया जी का वाइफ। वो ये मैगजीन में लिखे थे कि मैं 2 महीना में मेरा टीम में 50 से 1700 लोग हो गए और मेरा सेकेंड मंथ में इनकम था 30,000, ये जो बॉक्स में डाल के दिखा। तो इनका स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे ये लगा अगर ये लेडी कर सकती है तो मैं भी करके दिखा सकता हूं। तो अभी मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं। यहां देखिए मैसेज लिखा गया है, रीड सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम कनेक्ट मैगजीन। आज जो कनेक्ट मैगजीन आप लोगों के पास है ना, आपको क्या करना कि रोज सुबह के शाम को एक स्टोरी निकालना, ये एक स्टोरी बस निकाल के पढ़ना और समझना और खुद को सवाल पूछना कि अगर ये कर सका तो मैं क्यों नहीं। शाम को रात को सोने से पहले सवाल पूछना, चलने दो ऐसे हर दिन ये काम हर दिन होगा। रोज एक स्टोरी पढ़ेगा, खुद को पूछेगा। दोस्तों उसके वही मैगजीन में जब मैं फ्रंट पे, ये तो कोई 20 वाला पेज था, वो मुझे दिखाए थे। जब फ्रंट पेज में देखा, यहाँ देखा कि हम सबके ऑफलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, अरुण जी। तो उनका जब मैं स्टोरी पढ़ा, उसका नेक्स्ट पेज वो लिखे थे, उनका पहला मंथ की इनकम था 167, 1.5 महीना में हो गया, सॉरी 1.5 साल में हो गया 1,53,235 रुपया। जब मैं उसको पढ़ा
मैं फिर बताया कि मैं मुझे खुद कंडीशन किया, अगर ये मैडम कर सकते तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। फिर ये पूनम बिंदल के नाम सुना, ये पूनम बिंदल संजय बाड़ी जो आई, वो ईस्ट के सबसे टॉप में थे तब। मैं उन लोग का स्टोरी पढ़ा, राइट, मगर स्टोरी तो पढ़ के तैयार हो गया। जब फील्ड को गया दोस्तों, हर किस्म की चैलेंज मुझे आया। मुझे जो बोला गया था कि तुम जो बोलेगा दोस्त लोग को बोलेगा सो राजी हो जाएंगे और बिजनेस चलेगा, इतना तो लोग आ जाएंगे, प्रोडक्ट परचेज करें, तुम्हारा फायदा होगा, इनकम करेगा। मगर मैं जो सुना था और जो रियलिटी था, ये टोटली था डिफरेंट। मैं सबसे पहले गया, मेरा दोस्त लोग, मेरा रिश्तेदार में सबको बताया, कोई मेरा बात विश्वास नहीं किया, एक जन भी विश्वास नहीं किया। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है नेटवर्क में। मैं जबरदस्ती बोल बोल के जॉइन कराया, वो 1 महीना 2 महीना प्रोडक्ट यूज कर फिर छोड़ के चला। मेरा अभी तक कोई रिश्तेदार नहीं आते, तो अभी तक छोड़ के चला गया। फिर मुझे बोले यार तू करके देखा तो अब देखेंगे। जब मैं जाके फॉरेन जाके आया, फिर कार खरीद किया, मैं बोला अभी तो आओ ना, नहीं और करके दिखा दो, तू 1 लाख 2 लाख इनकम पर, वो भी करके दिखाया। बोला अभी तो आओ ना, नहीं तू तो पैसा कमाता है, अगर हमारा तकलीफ का तू क्या मदद नहीं करेगा? और नहीं है, टोटली नहीं है इनके, यानी कि उनका माइंड चोक हो चुका माइंड। एनीवे, जब मैं बार बार फेलियर देखा, लोगों को बोलता था, लोगों ने राजी नहीं होते थे, जो आते थे प्रोडक्ट परचेज नहीं करते थे, एक बार दो बार प्रोडक्ट परचेज करते थे फिर छोड़ के चला जाते थे। मेरा रियली समझ में नहीं आया। मैं जाके मेरा अपलाइन को पूछा, मुझे लगा कि मुझे जो फीलिंग्स था, मैं बोलता हूँ 22 साल पहले की फीलिंग्स, मुझे लगा कि यार ये कंपनी बकवास है। ये तब तो आप लोग मैडम लकी हो, 100 ml वाला प्रोडक्ट मिलता है आपको, टॉप से मिलता था 1 लीटर वाला, और दाम इतना लगता था, ज्यादा दाम भी लगता था, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे लगा कि कंपनी के मालिक के और मैनेजर की समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करना, उनको ब्लेम करने लगा। मुझे लगा कि मेरा लोग जो बोलते सही बोलते। फिर मैं मेरा ट्रेनर के पास बैठा, मैं बोला सारे जो चैलेंज आता है तो मैं क्या करूं? तो उनको आज ये कहना था, सॉरी, उसके बाद उनका कहना था, जब मैं ब्लेम किया ना, मेरा मन में, देखो मैं आम इंसान हूं भाई, मैं तो आप लोग की तरह टैलेंटेड नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं, इतना भी ट्रेंड वाला मैं नहीं था। मुझे लगा कि सारी दुनिया खराब है, क्योंकि मेरा अपलाइन धीमन भाई और सुरेखा, लकीली सुरेखा मेरे साथ मेरा एक बार बात हुआ था, मेरा अपलाइन बात करा देते। वो मुझे बोले थे कि प्रमोद जी, जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था, आप लोग सुने होंगे, मैं उसको फिर भी रिपीट कर देता हूँ। वो मुझे बोले थे कि प्रमोद जी, कभी बिजनेस को, नंबर 1 बिजनेस को डिसबिलीव नहीं करना, नंबर 2 जी जान लगे कि काम करना, जिंदगी में लाखों में कमाएगा। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था, क्योंकि मैं दिखा था सुरेखा मैडम बहुत सक्सेसफुल है और मेरा टॉप अपलाइन है, मोटिवेशन वहां था। तो अब तो कॉन्टैक्ट हो नहीं सका, कोई अपलाइन साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, धीमन जी के साथ नहीं था, सुरेखा जी के साथ नहीं था। फिर मैनुअल पढ़ता था, मैनेजरों के साथ जो बात करता था, मैं जब मैनेजर आते थे मैं चिल्लाता था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुम लोग नहीं करते हो, ये मेरा मन में फीलिंग्स था। फिर मेरा ट्रेनर के पास बैठा, मैं बोला भाई देखो ये क्या होता है, मुझे तो नहीं आता है और मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कभी लाखों में कमा सकता हूँ। उनका ये कहना था कि देखो दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने चैलेंज को ओवरकम करके जाने के लिए उनके पास दम है। 90% लोग एवरेज जिंदगी बिताते। अगर तुम 10% के बीच में हो तो कामयाब मिलेगा, अगर 90% के बीच में तुमको कामयाब नहीं मिलेगा। मैं बोला सर मैं तो 90% के बीच में हूं, मैं तो मेरा जिंदगी भर फेलियर हुआ था। वो बोले कि अगर तुम जिंदगी भर फेलियर हुआ था, अगर चैंपियन बनना चाहते तो सबसे पहले तुमको 10% आना है। मैं बोला मैं कैसे आऊंगा बताओ? फिर वो बताए तुमको बड़ा सपना देखना। एक एग्जाम्पल देते, मैं वही एग्जाम्पल रिपीट कराऊंगा। मानो कि आपकी सिटी में आप जहां रहे, तो आपकी सिटी से आपको 5 किलोमीटर दूरी रास्ता पैदल जाने के लिए बोला गया। मानो कि टेम्परेचर है 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर। आपको बोला गया कि आप खाली पाँव में चलो, रास्ता में पानी नहीं पिएगा, छाता भी नहीं लेना, और वहां पहुंचने के बाद तुमको मिलेगा 50 रुपया मिलेगा। तो आप लोग के बीच में कितने लोग ट्राई करेंगे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कोई आप ट्राई नहीं करेगा। अगर आपको बोला गया कि तुम 15 किलोमीटर चलो, खाली पाँव में चलो, वही 48 डिग्री टेम्परेचर में, रास्ते में पानी भी एक बूंद नहीं पीना, मगर वहां पहुंचने के बाद 1 करोड़ कैश मिलेगा, एक 4 बेडरूम वाला मकान मिलेगा आपकी सिटी में। मैं जानता हूं आप लोग तैयार करके, हिम्मत करके आप चला जाएंगे। अभी सवाल यह है, छोटा गोल देखते तो हिम्मत नहीं आता है, और वही इंसान जो बड़ा गोल देखते हो ना, आपके अंदर से ताकत आ जाता है। तो ये बात मेरा दिमाग को क्लिक कर दिया। तो मैं बड़ा सोचने लगा। जब बड़ा सोचने लगा, ऑटोमेटिक यहां जगह आ गया। और तब से मैं ब्लेम करना नहीं, फिर भी मैं ब्लेम करता था। मैं ब्लेम में मास्टर था मैं, राइट। काम नहीं होता था, मैं ब्लेम करता था। फिर मैंने क्या किया, वो मुझे एक दिखाए थे स्लाइड, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मुझे खुशी है शायद बताने के लिए।
वो मुझे बोले कि मैडम आप देख सकते हो ये क्या है? बोला यस सर, यस क्रिकेट मैच। अभी स्क्रीन में दिखाई देता ना क्रिकेट मैच? यस, क्रिकेट मैच। ये श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की मैच है। मेरा ट्रेनर वही बताया कि देखो ये जो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की, वो ना जाने कितना साल की प्रैक्टिस करके आके इंटरनेशनल टीम में मिला हो, आके ज्वाइन किया होगा। जब ये ज्वाइन करके मैदान को उतरता है, हाथ में बैट पकड़ के जब सामने देखता है, सामने उसका दुश्मन यानी कि उसका चैलेंज सामने खड़ा है जो इसका विकेट लेना चाहता। सेम केस बॉलर के लिए भी। बॉलर 10-15 साल प्रैक्टिस करके जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल मैच को आया है, जब पहला बॉल फेंकने जा रहे हैं, उनका सामने उनका दुश्मन यानी कि बैट्समैन उनका बॉल को चौका छक्का लेने के बैठे। तो फिर मुझे मेरा ट्रेनर ये बताए, अगर ये बैट्समैन उनका बॉल को चौका छक्का मारना चाहता है तो इसका अपना टैलेंट बढ़ाएगा। ये कभी जाके ब्लेम नहीं करेगा कि देख तेरे लिए मैं आउट हो गया। अरे वो बॉलर अगर आउट होता है तो ठीक है, बॉलर के लिए आउट होता है, मगर इनके पास टैलेंट कम है। अगर बैट्समैन को चौका छक्का मारना है, रन लेना है, अपनी टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये किसको ब्लेम करने से नहीं होगा। दोस्तों ये बात मेरा समझ में आ गया, मेरा समझ में आ गया। अगर मुझे कुछ चैंपियन बनना है, चैलेंज तो आएगा, फील्ड को जब उतरेगा तो चैलेंज आएगा। ये अभी भी तेंदुलकर जी अगर मैदान को उतरेंगे, या धोनी जी या विराट कोहली जी मैदान को उतरेंगे, मतलब इतना खेलने के बाद भी सामने तो कोई चाहेगा उसका विकेट लेने के लिए, तो उनका बॉल को चौका छक्का मारने के लिए खुद की टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा। कभी कोई बैट्समैन बॉलर को ब्लेम नहीं करता, तू ठीक से नहीं मारा इसलिए मैं आउट हो गया। तो ये जब मेरा दिमाग में आया तो तब से दोस्तों मेरा ब्लेम करने का कहीं आदत नहीं रहेगा, कहीं कहीं से चला गया। आप लोग फोरम मैडम देखे होंगे, जो कस्टमर डिलाइट है ना, कस्टमर डिलाइट, मेरा कोई एक भी कुछ नहीं जाता है, एक मैसेज ही मेरा नहीं जाता कस्टमर डिलाइट में, आप लोग मार्क किए होंगे है ना दोस्तों। यहाँ मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। उसके बाद मैंने पूछा, जब मैं लोगों को जाकर बात करता था, आप मैडम बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो लोगों की बात करता था मुझे इतना रिजेक्शन मिलता था, मेरा समझ में नहीं है कि इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोगों ने क्यों मना करते, क्यों लोगों ने लाइक नहीं करते। तो फिर मेरा अपने मुझे बताया, ऑलवेज बिजनेसमैन आर लेस एंड कंज्यूमर्स आर मोर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप तो बड़ौदा में रहते हो ना, कहाँ रहते हो आप? सूरत में। अच्छा मैडम ये बताए, सूरज में कपड़े की दुकान ज्यादा है ना कपड़े पहनने वाले लोग ज्यादा है? पहनने वाले ज्यादा है। जूता दुकान ज्यादा है ना जूता पहनने वाले लोग ज्यादा है? जूता पहनने वाले ज्यादा है सर। पिक्चर हॉल ज्यादा है ना पिक्चर देखने वाले लोग ज्यादा है? देखने वाले ज्यादा है। जेबर की ज्वेलर की दुकान ज्यादा है ना पहनने वाले ज्यादा है? पहनने वाले ज्यादा है। यानी कि हमेशा जिंदगी में कंज्यूमर ज्यादा रहेंगे, बिजनेसमैन कम रहेंगे। यस, परफेक्ट सर। मगर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग जिसका पास बैठते हैं उनको बोलते भाई तू आ कैसे बिजनेस कर, पर हमारा समझ में ये ज्ञान नहीं है कि दुनिया के हर इंसान बिजनेस के लिए पैदा नहीं हुए। तो यहां भी मेरा थॉट क्लियर हुआ। फिर मैं अगेन मुझे सक्सेस रेशियो, अगर मेरा आज का तारीख बताते हैं, मेरा तजुर्बा है 22 साल की, मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो यही है। अगर 20 आदमी को मैं प्लान दिखाता हूं, डेमो दिखाता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं 4 लोग तो कंज्यूमर बनेंगे, ये गारंटेड। ये मेरा 22 साल की तजुर्बा, मैं मेरा लोगों को जो दिखाया सिखाए हूं, ये भी लोगों ने 20 लोगों को बता के 15 लोगों को कंज्यूमर बना देते, मगर मैं मिनिमम और गारंटी के साथ ये कोर्ट पेपर में लिख के मैं बता सकता हूं, अगर 20 लोगों को प्लान और प्रोडक्ट डेमो दिखाया जाएगा, 4 तो कंज्यूमर गारंटी मिलेंगे, और मिलेंगे एक आदमी जो काम करने के लिए चाहेगा। दोस्तों यहाँ 1 लाख से 5-6 लाख कमाने के लिए आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए, सिर्फ 6 लोग दोस्तों मिल गए ना, आपका 6 लोग मिल गए दोस्तों, आपकी हो गया 1 से 5 लाख इनकम। तो यानी कि अगर एक आदमी को पाने के लिए 20 लोगों के साथ डेमो दिखाना पड़ेगा, तो 6 लोगों को पाने के लिए 120 लोगों के साथ डेमो दिखाना पड़ेगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मेरा हिम्मत आ गया। उसके बाद मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, बिकॉज अभी सवाल है कि लोगों ने क्यों ज्वाइन नहीं करते, बिकॉज लोगों की सोच अलग अलग होता है। आप लोग देखो ना, हमारा घर की बात देखो, हमारा घर में हम लोग 4-5 लोग रहते हैं, बीबी बच्चे माँ बाप, यही तो 4-5 लोग रहते हैं। ये एक दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाता है। बीबी बोलती है कि साला मैं ये इंसान को शादी किया कि उनका समझ में नहीं आता, मैं इतना साल से समझा रहा हूं। पति की समझ में आता है कि ये लेडी कैसा है यार, मैं इतना साल से समझा रहा हूं, उनका दिमाग को नहीं जाता। अगर पति बोलता है पत्नी के दिमाग को नहीं जाता है, पत्नी बोलता है तो पति के दिमाग को नहीं जाता है, तो हम लोग जो बाहर का लोगों को बोलते हैं वो कैसे उनका दिमाग को जाएगा?
ये अभी समझ में आ गया ना? तो दोस्तों ये भी मेरा दिमाग से क्लियर हो गया कि हमारा, देखो हमारा काम क्या है, हम लोग के मोदी कार की कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट। हमारा काम है कि जाके लोगों को बताना, राइट? यानी मन में और एक सवाल था कि ये सेलिंग का बिजनेस है क्या? मेरा ट्रेनर जवाब दिया, नो, ये सेलिंग का बिजनेस नहीं, ये होता है इंफॉर्मेशन देने का, इंफॉर्मेशन देने का। हमारा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, जिसका समझ में आएगा वो करेगा, जिसका समझ में नहीं करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सूरत में बहुत सारे पेट्रोल पंप होगा रोड साइड में। क्या पेट्रोल पंप के सामने जो रोड है, क्या जितने लोग रोड में जाते हैं, हर इंसान क्या वो पेट्रोल टैंक को जाके पेट्रोल डालते हैं? वो तो भी नहीं। अच्छा, जो आदमी जाके डालता है वहां पेट्रोल, क्या वो पेट्रोल पंप की मालिक खड़ा होकर बुलाता है, आओ आओ मेरा टैंक है पेट्रोल डालो? वो भी तो बुलाता नहीं। तो लोगों ने जाते कैसे? बिकॉज वो टैंक की, पेट्रोल टैंक की मालिक एक बोर्ड लगा के इंफॉर्मेशन दे दिया लोगों को कि ये एचपी पेट्रोल या इंडियन ऑयल जो भी दिखा दिया, लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पेट्रोल मिलता है। जिसको जरूरत पड़ेगा वो जाएगा अंदर, जिसको जरूरत नहीं पड़ेगा चला जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारा भी वही काम है। हमने लोगों को बताया कि भाई कंज्यूमर का बेनिफिट, मतलब कंज्यूमर तुम बनेगा तो 10 से 50% तुम डिस्काउंट मिल सकता है, और बिजनेस करेगा तो जिंदगी बन सकता है। भाई जिसको जरूरत है वो आएगा, जिसको जरूरत है नहीं आएगा। अभी ये आपको क्लियर होना है। अभी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, व्हाट गारंटी जब लोग यहाँ लोग ज्वाइन करेंगे, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्या गारंटी भाई मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लोगों ने मेरा पास ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। मैं बताता हूं आप लोग को। मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा। इफ देयर इज अ सेलर, डेफिनेटली देयर इज अ बायर एंड वाइस वर्सा। ये पहले रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है अगर दुनिया में कोई बेचने वाला है, खरीद करने वाला है, ये गारंटी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। ये देखो सब्जी का मंडी दिखा देते हैं मैडम। यस। जो सब्जी वाला सब्जी लेके सुबह घर से निकलता है बेचने के लिए, क्या वो कस्टमर को पूछ के निकलता है? वो पूछ के नहीं निकलता। उनका मन में ये बिलीव है मैं लेके जाता हूं मतलब मुझे ग्राहक भी मिलेंगे। और ग्राहक जब मार्केट को निकलता ना सब्जी लेने के लिए, वो कभी सब्जी वाले को पूछ के नहीं निकलता है। उनको भरोसा है मैं जाता हूं मतलब मुझे मिलेगा। अब ये देखिए, कोई अगर टीचरशिप करता है ना, उसको स्टूडेंट मिलेंगे, और जो माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ना, उनको स्कूल भी मिलेगा और टीचर भी मिलेंगे। ये वाइस वर्सा है। अभी सवाल है कि हम लोग कौन सा बिजनेस लेके जाते हैं? हम लोग ये अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, एक इंसान की जिंदगी बदल जाएगा। अरे हमको तो कुछ ना कुछ तो लोग मिलेंगे। अगर नहीं होता दोस्तों, ये जो कनेक्ट मैगजीन में इतना लोग कैसे कामयाब बने, इतने लोग कैसे कामयाब बनते भाई? तो लोग मिलेंगे कि हम लोग दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं। मगर एक चीज आपको क्लियर कराना चाहता हूं, दो दिस बिजनेस फॉर एवरीबॉडी, बट एवरीबॉडी इज नॉट सुटेबल फॉर दिस बिजनेस, राइट? आप अगर मेरा होम मीटिंग वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, मैं लास्ट 10 मिनट आज और एक बार देख लेना। वो लास्ट 10 मिनट में मैं वही बोला हूं, 4 स्टेप के बारे में बोला हूं। मैं जब लोगों को ज्वाइन कराता हूं ना, ये 4 स्टेप के मैं पहले बोलता हूं, प्रोडक्ट यूज करो, अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा वापस करो, पूरा पैसा ले लो। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, यही समझ लेना ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, और आप भी ये बिजनेस में नहीं हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा फिर बैठकर डिस्कशन करेंगे। 3rd स्टेप में बताऊंगे कि कैसे आप 1 लाख 2 लाख कमाएंगे। 4th स्टेप में अभी कमिटेड होना है कि हाँ आप काम करेंगे, तो अब जाके बिजनेस में अलाउ करूंगा। ये आज देख लेना, फिर वीडियो का देखना, लास्ट 10 मिनट समझ में आ जाएगा। श्योर दोस्तों ये गारंटी है दोस्तों। अगर कोई बेचने वाला है, खरीदार मिलेंगे। कोई अगर खरीद करने के लिए चाहता है, उसको बेचने वाले मिल जाएंगे। तो याद रखना भाई, आप दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे लोगों के पास, दैट टू नीड टू बिलीव। आगे वाला स्लाइड जाके बताऊंगा आप लोग को। ये दोस्तों सोच क्लियर हो गया? यहाँ भी ध्यान से सुनना। हम लोग के कंसल्टेंट है, यानी कि परामर्शदाता। हमारा काम है लोगों को परामर्श देना। हो सकता है हमारा डिफरेंट डेजिनेशन है, कोई ग्लोबल है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, कोई आरबीट है, कोई क्राउन है, कोई पीडी है, और ये मायने नहीं रखता। हम लोग एक कंसल्टेंट है, हमारा काम है रोज की काम लोगों को सही बताना कि तुम्हारा जिंदगी में जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो सकता है ये बिजनेस के जरिए। जिसको जरूरत का वो आएगा भाई, राइट? मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। मैडम आप न्यूज पेपर पढ़ते हो? यस सर। ओके। न्यूज पेपर में जिन्होंने पॉलिटिकल लोग ना, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो पहले न्यूज पेपर खोल ऐसे पकड़ के देखेंगे कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या लिखा गया।
कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो राशि फल, जो भगवान को बिलीव करते हैं, राशि फल का बात बिलीव करते हैं, वो पहले खोलेंगे न्यूज़पेपर, राशि फल देखेंगे। जिनका खेल मतलब खेल कूद के इंटरेस्ट है, वो लास्ट पे जाकर देखेगा, गेम के बारे में देखेगा। जिसका जोक पढ़ने का इंटरेस्ट है, वो जाके जोक पढ़ेगा। जिसको कोई घर की किराया ढूंढ रहा है, वो उसमें जाएगा। यानी कि अपने अपने सोच के हिसाब से हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं वो न्यूज़पेपर के लिए। अगर हमारा सोच होगा ना सक्सेस, हम लोग सक्सेस की तरफ चला जाएंगे। अगर हमारा सोच होगा आम इंसान की तरह सोच होगा, नेगेटिव सोच होगा, हम लोग वहां कभी भी नहीं जाएंगे। अभी समझ में आ गया भाई? हमारा काम है लोगों को बताना, लोगों की काम है इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो उसकी मर्जी है। सर आप याद रखना सर, आप लोग 6 लोगों को ढूंढना आपका जिंदगी का मकसद है 1 से 5 लाख कमाने के लिए। 6 लोग, ओनली 6 लोग जो जिंदगी बनाना चाहते हैं। अभी देखिए ये मैडम दिखाई देता ना स्क्रीन में? यस, परफेक्ट सर। 94 मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मैं थोड़ा बताना चाहता। आप लोग बोर नहीं होते हो ना? सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो कर्जा था 8 लाख के ऊपर, मगर तारीख था नीचे देखिए 20 मार्च 94 लिखा गया है। वो दिन मेरा एक लोन चुकाना बहुत जरूरी था। वो लोन था 47,382। जब मैं LIC की ट्रेनिंग ले रहा था, LIC ने मुझे ट्रेनर बताया था तुम जो लिखेगा सच होगा, दिस इज द केस ऑफ 1987। मुझे लगा कि अगर लिखने से सच हो जाएगा तो दुनिया के हर इंसान लिख के सब पा जाते, तो बिलीव नहीं किया था। मगर ये दिन, ये 20 मार्च 94 का दिन, मेरा परिवार में रात को क्या खाएंगे, शाम को 6 बजे मुझे तैयार करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कहां से पैसा लाऊंगा, रात को हम खाना खाएंगे। वही कंडीशन ने बोला कि 47,382 मुझे दो आज। कुछ नहीं था पास में, तब क्या कहना, मैंने वो ट्रेनर की बात याद पड़ा, कागज निकाल के मेरा जिंदगी में पहली बार ड्रीम लिखा। यहाँ ड्रीम तो नहीं, रिक्वायरमेंट लिखा। मैं लिखा था रिपेमेंट ऑफ लोन 47,382, रेडियो लिखा था 250 रुपया। एक्चुअल तब तो घर में टीवी नहीं था, रेडियो था एक था, मतलब वो कभी कभी बजता था, नहीं तो कोई थापड़ मारने पर जाके बजता था। पुराना रेडियो अगर आप देखे होंगे, कुछ रेडियो था थापड़ मारने बजेगा। मेरी बीबी मुझे कई बार बोली थी, मैं उसको ला नहीं सका, लिखा 250 रुपया। घर में फोन नहीं था, 2000 रुपया लिखा। वॉल क्लॉक लिखा 55 रुपीज। यानी कि मेरा घर में जो घड़ी था, जो वॉल क्लॉक था, वो चलता था, सही टाइम नहीं देता था। 55 रुपया खरीद करने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। 20 मार्च 94 का दिन, ये मेरा जिंदगी की सच्चाई था दोस्तों। फिर मोटरसाइकिल लिखा, हेलमेट लिखा, टोटल में लिखा मुझे 1,17,032 रुपया अगर हो जाएगा बाई दिसंबर 94 तो मेरा काम तो बन जाए कम से कम। दोस्तों कितना हुआ नहीं मेरा भी याद नहीं, राइट। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैडम पढ़ो क्या लिखा गया? If I extract if I earn on 3,000 30,000 sorry 30,000 every month, every month I all can my target of life. all my मुझे वो जैसे आम इंसान की सोच होता है ना मैडम, कि मुझे 25-30 का मैं जिंदगी बन जाएगा, मैं वही सोच था मेरा 3 अप्रैल 94 से लिखा था। एनीवे मैं अभी मेरा बताना चाहता हूँ, खुशी है बताने के लिए दोस्तों। अभी ये 22 साल काम करने का बीच में 7 कार हो गया, 22 बार पेरेंटिंग हो गया। मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ मेरा बीबी बच्चे को लेकर हर साल। ये देखो ये 7 की 7 गाड़ी हो गया, E क्लास मर्सिडीज तो चला रहा हूँ, आप जानते होंगे। तो ये 1983 में ये मकान में रहता था, किराया नहीं दे सकता था। 3 महीना किराया नहीं दिया था, मुझे घर से निकाला दिया गया था। 1983 में मैं कसम लिया था कि मुझे भुवनेश्वर मकान बनाना है। दोस्तों ये मेरा पहला हाउस है। नीचे लाइन के देखिए बीच में मेरा हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस है। ये 4 बेडरूम है, पूजा रूम है, सर्वेंट क्वार्टर है और बहुत बड़ी बालकनी भी है। ये मेरा पहला ड्राइंग रूम है। लेफ्ट साइड कॉर्नर देखिए ड्राइंग रूम है। जब फर्स्ट फ्लोर को जाएंगे ये ड्राइंग रूम मिलेगा जो राइट में है। ये ड्राइंग रूम में बैठ के ब्लू कलर की स्क्रीन खोलेंगे, आपको दिखेगा फाउंटेन। छत के ऊपर जाएंगे मिलेगा आपको झूला और आर्म चेयर, छोटा सा स्विमिंग पूल, छोटा सा जिम। ये मेरा पहला घर है। अभी तक मैं 4 मकान बना चुका हूँ। अभी मैं जो मकान को शिफ्ट करूंगा, ये जनवरी 2021 को शिफ्ट करूंगा, मकान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरा 4th हाउस होगा। घर ले लिया, अभी इंटीरियर काम शुरू आता है कि लॉकडाउन की वजह से बंद है अभी। अब ये घर में क्या क्या है, रूम है 3 नौकर रहने के लिए रूम है, 3 गाड़ी पार्किंग करने जगह है। अच्छा इंडिपेंडेंट हाउस, 4 बेडरूम है, हर बेडरूम के सामने एक लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है और सोसाइटी का स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस है। ये घर की कीमत आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ 30 लाख, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम हो सकता है, बट एस्टिमेटली यही है, राइट। पहला मंथ मेरा इनकम था 220 रुपया। मैं ट्रेनिंग लिया, काम किया, चैलेंज आया, सब कुछ ठीक है।
मगर बिजनेस क्या दिया आपको बताना चाहता हूँ। 220 रुपया मिला पहला मंथ की चेक, और 20 साल के बाद आफ्टर 20 इयर्स ये देखिए 2018 में मेरा फैमिली का इनकम टोटल साल का था 2,13,00,000। अगर आप डिवाइड करेंगे 12 महीना में, इससे अप्रोक्सीमेटली 17 लाख समथिंग आता था। मैं अभी मेरा लास्ट 3 इयर्स का मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। स्क्रीन में मैडम क्या लिखा गया? Average monthly income of my family in last 3 years. 2018 में मेरा मंथली एवरेज इनकम चलता था 17 लाख, मेरा परिवार की एवरेज इनकम। 2019 को जंप किया हो 23 लाख, यानी कि एक साल में मंथली 6 लाख की हाइक। 2020 अभी मुझे जनवरी में मिला पैसा, फरवरी मार्च अप्रैल में 5 महीना, पहला जो 3 महीना था फर्स्ट 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च, इसका एवरेज चलता था 26 लाख समथिंग चलता था पर मंथ। ये लॉकडाउन की वजह से मेरा अभी 7% पहला मतलब अप्रैल में मुझे मिला था 70-80 हजार कम मिला था, ये महीना में 90,000 कम मिला है, यानी कि टोटल मिलाएंगे तो अभी 26 लाख का 7% जितना माइनस कर दो, यानी कि 24 लाख समथिंग लॉकडाउन टाइम मिलता है। अभी सवाल ये है, अगर ये मोदी कर में काम नहीं करता, अगर काम करके यहाँ एक्शन में ज्वाइन करके एक्शन नहीं लेता, क्या थोड़ी मुझे मिलता? ये कभी नहीं मिलता। दोस्तों मुझे कितना मिला बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक बेस्ट कैरियर मिलता है दोस्तों ये बिजनेस में। अभी देखो मैं आप अक्षय दत्ता की नाम सुने होंगे, स्टूडेंट कैरियर शुरू किया था 6 साल के बीच में, अभी 50 लाख की जागवार हुआ, एवरेज 9 लाख कमाती है। अगर वो डॉक्टर ही बन जाती, अगर इंजीनियर बन जाती, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती, एडवोकेट बन जाती, या कोई आईएएस अफसर बन जाती, तो कितना कमाती हो? कितना कमाता महीना भाई? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ज्यादा ज्यादा 9 लाख तो कभी नहीं होता। 50 लाख की जागवार तो कभी नहीं चलाती, कभी तो हर साल वो फॉरेन ट्रिप तो नहीं जाती। अरे ये मोदी की ताकत है जो बेस्ट कैरियर दे सकता है। अगर आज मुझे कोई आदमी यंग सुन रहे हो, मुझे जिसका उम्र है 20 से लेकर 30 साल उम्र तक, 2 साल लगा दो, आपकी जिंदगी बन जाएगा। अगर मेरा उम्र की कोई आदमी बैठ के सुने होंगे, आपके बच्चे को मैं बोलता हूं, ये बाप की नाते बताना चाहता हूं, एक कजिन के नाते बताना चाहता हूं, आप लोग अपने बच्चे जो करना चाहते करे, चाहे नौकरी करे, बिजनेस करे, जो करे, उनको पार्ट टाइम में ये बिजनेस में डालो। अरे 5 साल, आजकल के 5 साल जिंदगी बदला देगा। फिर ये मोदी का बिजनेस की खासियत क्या होता है ना, पैसिव इनकम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा ग्रुप की एक बात है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया मैडम, क्या लिखा गया? Already dead. मैं आज मेरा के डाउनलाइन के बारे में बताना चाहूंगा जो दुनिया में नहीं है। यह स्लाइड ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। उनका नाम था लेट चंदन पाल, वो मर चुका है। ये जॉब करता था एनजीओ में, तनख्वाह था 15,000, सैलरी था 15,000 मोदी कर को ज्वाइन करने से पहले। एक्सपायर्ड इन दिसंबर 2018, रोड एक्सीडेंट में चला गया। ये उम्र था 37-38 साल उम्र था। अभी ये बंदा मरना हो गया 1 साल 4 महीना, 1 साल 5 महीना हो। ये देखेंगे ज्वाइन कब किया था। ये ज्वाइन किया था मई 2017। अगर मई 2017 से दिसंबर 2018 आप कैलकुलेट करेंगे, ये होता है 1 साल 7 महीना। 1 साल 7 महीना में एक कार लिया, 2 फॉरेन ट्रिप लिया था। अभी तो दुनिया में नहीं है। 1 साल 7 महीना हो गया, 1 साल 4 महीना का दुनिया में नहीं है। अभी उनकी वाइफ हर महीना बिना काम करते हुए सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके परिवार को इनकम आते 50 से 70 हजार रुपया। मैं 12 महीना की आपको स्टार्टअप स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ मार्च महीने को उनका बेबी का कितना इनकम था मार्च में, जो उसको अप्रैल में कमीशन मिला 80,085 रुपया उनकी वाइफ को मिला। दोस्तों ये होता है मोदी का बिजनेस की ताकत। अभी ये स्लाइड में मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूं, 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आप रात को खुद का सवाल पूछना। आप क्वेश्चन नंबर 1, अगर चंदन जी मोदी केयर में काम नहीं करते, वही एनजीओ में काम करते रहते, क्या ये मर जाने के बाद वो एनजीओ वाला उनका परिवार को 15,000 तनख्वाह देता हर महीना? 15,000 छोड़िए भाई, 15 रुपया भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, उस दिन जो चंदन जी डिसीजन लिए थे मोदी का बिजनेस करके जिंदगी बनाने के लिए, उनका डिसीजन सही था ना गलत था? मैं जानता हूं आप लोग जवाब होगा कि सही था, बिल्कुल सही था। थर्ड क्वेश्चन,
जो इंसान इनको मोदी केयर के बारे में बोले थे वो उनके लिए सही किए थे, गलत किए थे। दोस्तों सही किए थे, उनका परिवार सेटल करा दिया। मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं दोस्तों, हम सब ऐसे के प्रोफेशन में हैं, जब हम लोग लोगों के सामने बैठ के बात करते हैं ना, हमारा मुंह से जब आवाज निकलती है, सामने वाला इंसान की परिवार सेटल हो जाता है, सामने वाले इंसान की परिवार की जिंदगी बदल जाती है, सामने वाला इंसान की सपने पूरा हर सपना पूरा होने का रास्ता खुल जाती है। दोस्तों कभी आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अंदर से गर्व महसूस करना है कि मैं जाता हूं वो इंसान की परिवार को सेटल करने के लिए, मैं जाता हूं वो इंसान को जिंदगी बनाने के लिए, मैं जाता हूं उनका परिवार की हर सपना पूरा करने के लिए। वी शुड फील प्राउड इनसाइड, हमारा आत्मा, मन, दिल सब में ये गर्व महसूस होना चाहिए कि हम लोग जाते हैं वो इंसान की जिंदगी बनाने के लिए। अभी तक लॉकडाउन की बात देखो ना, कितना लोगों की नौकरी चला गई, कितना छोटा मोटा व्यवसाय बंद हो गया, कितना लोगों की सैलरी कट हो गया, और उनकी बीवी की मिला 80,000 रुपया। यही होता है दोस्तों मोदी का बिजनेस की कमाल। अभी बात से ही बताना चाहता हूं, अभी तक मेरा 21 जीबीडी हो गया, मेरा टीम है 21 जीबीडीज एंड 8 फ्रंटलाइन मेरा 8 लेग में जीबीडीज है ये। और अफसोस बात ये है, अफसोस की बात है, क्या लिखा गया मैडम, पढ़िए नीचे। Unfortunately, my 12 upline quite Modi care, tweet Modi care. अभी सुरेखा जी मेरा बीच में 12 लोग काम छोड़ दिया। Oh. 12 लोग छोड़ दिया। अभी सवाल अभी देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। मेरा अपलाइन जब ज्वाइन किए थे, उनकी समझ में यही आया था, हाँ यार बिजनेस में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो काम किए, कुछ लोग कंज्यूमर ही बना दिए। कुछ लोग कंज्यूमर बनाने के बाद मैं उनका टीम में आया। जब उन्होंने काम छोड़े, उनका दिमाग को क्या आया होगा, नहीं यार ये बिजनेस काम नहीं करेगा, बकवास है बिजनेस, तो ये सोच के छोड़ के चला गया। आज मुझे खुशी है बताने के लिए दोस्तों, ये आज का तारीख में, ये तो बिजनेस इनकम तो मेरा देखे, सक्सेस देखे, अभी आज का तारीख में मेरा सेल होता है, मेरा टीम की सेल होता है 15 करोड़, 15 crores मंथली मेरा सेल, मंथली। नो स्टॉक, नो अकाउंटेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क। अगर कोई व्यवसाय लोग मुझे सुनते होंगे ना, आपका बिलीव होने सकता है, भैया मैं स्टार्टरशिप आपको दिखा सकता हूं, 15 करोड़ की सेल। अगर मेरा ऑफलाइन तब काम ना छोड़ के अगर हर महीना एक टूथपेस्ट भी यूज करते हैं तो उनका नंबर एक्टिव होता। आज ये 15 करोड़ की बिजनेस उनको आता। और मैडम जो कैलकुलेशन, बोनस की कैलकुलेशन जितना मैं समझता हूँ, मेरा जितना फ्रंटलाइन से, अगर मेरा ऊपर में कोई भी एक इंसान ऑफलाइन सीनियर डायरेक्टर होता तो उनका इनकम होता मंथली 1,50,000 से लेकर 1.5 लाख तक इनकम होता। और उनकी समझ में नहीं है, उनका तकदीर में नहीं है। तो अभी मैं आप सबके लिए मैसेज यही है दोस्तों, अगर ये मोदी का बिजनेस हम ज्वाइन करके, एक आदमी को अगर ज्वाइन करा है ना, कभी जिंदगी बिजनेस नहीं छोड़ना। अगर किसको भी ज्वाइन नहीं करा है ना, फिर प्रोडक्ट यूज करते रहना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका नीचे आके कोई लगेगा। राइट दोस्तों, मेरा ही मानना कि मेरा ऑफलाइन मेरे लिए जिंदगी सेकंड गॉड है, भगवान है मेरे लिए। ठीक है, मुझे छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, मगर उन्होंने, वो मेरा जो स्पॉन्सर है ना, वो भगवान की दूत बनकर मुझे आके बताए थे कि तू तेरा जिंदगी बदला सकता है। आज वो नहीं है, मगर मैं भी उनको नमन करता हूँ कि भगवान वो जहां भी है खुश रहे कैसे। उसके बाद फिर बच्चे को धीमन जी है मेरा ऑफलाइन है, और सुरेखा जी। दोस्तों दिल से मैं उन लोग को भगवान की तरह मानता हूँ, उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ, वो जो बोलते मैं वही करता हूँ। मैं कभी मैडम पता नहीं आप मेरे बातों कितना विश्वास करेंगे, मैं आज में कभी सोचता नहीं कि मैं जीबीडी हूं। मेरा हमेशा ही ख्याल है कि मैं 7% हूं, मैं 7% हूं, मैं 7% जो फीलिंग्स ना, मैं कभी सक्सेस को अपना सर पे नहीं चढ़ाता। मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ऑफलाइन होता है, सेकंड गॉड होता है मेरा ऑफलाइन। दोस्तों मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं, जो भी आपके ऑफलाइन है, जो भी आपके ऑफलाइन है, वो आपसे अच्छा है, बुरा है, आपसे गरीब है, आपसे अमीर है, आपसे लेस टैलेंटेड आदमी है, और हमेशा याद रखना, आपकी ऑफलाइन भगवान की दूत बनकर आपके पास आए थे आपकी सपना पूरा करने के लिए। ये बात कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना। कभी ऑफलाइन को अंडरस्टैंड नहीं करना, कभी ऑफलाइन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, कभी भी कुछ भी हो जाए डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपने अपने ऑफलाइन के लिए थोड़ा जोरदार ताली लगा दो प्लीज, प्लीज थोड़ा जोरदार ताली लगा दो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे ऑफलाइन है ना धीमन जी और सुरेखा जी, दोस्तों आप तो जानते होंगे आपकी ऑफलाइन सुरेखा जी, एंड माय फेवरेट हीरो है अल्पेश जी। उनका स्पीच में मैं इतना इंस्पायर होना, और आप लोग रियल, आप लोग लकी हो, आप लोग सच में लकी हो कि
इतना ग्रेट मोटिवेटर आपकी टीम है, आपका ऑफलाइन है, फिर मितेश जी, फोरम मैडम है। आपको मैडम याद होगा जिस दिन हम दिल्ली से आए थे, एयरपोर्ट पे आए थे कार में, मैं एक्चुअली आप लोग से बहुत कुछ सीखना चाहता था, बहुत बहुत कुछ मैं सीखा भी, उस दिन बहुत कुछ सीखा। मुझे अच्छा लगा आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी जो मितेश जी का जैसे बातें ना, प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये सब आपकी ऑफलाइन है। और फिर भी ये भी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट सर, ये है अनिल जी है। अनिल जी बहुत स्टाइलिश, मुझे बहुत स्टाइलिश लगते हो अनिल जी, राइट। मैं 2-3 बार मिला, बहुत स्टाइलिश लगते हैं अनिल जी, एंड चेता ठाकर जी, एंड जितेंद्र जी, पाउल मैडम जी। पता नहीं आज पाउल मैडम है क्या मीटिंग में? पाउल मैडम, हाँ है अनिल सर। जी और चेता जी है? ठीक है, यस सर। मेरा नमस्कार उन सबको दे देना, बोला कि प्रमोद नमस्कार भेजा है, राइट। तो मेरा तरफ से उनको मेरा नमस्कार दिला देना। और उसके बाद देखिए फिर राकेश चौंद जी है। और राकेश चौंद जी, आपका गाड़ी अच्छा लगा, पता नहीं आपकी गाड़ी के फोटो उठे, मैं नहीं जानता, और गाड़ी नहीं, वो बहुत ड्रीम कार है। अच्छा। और पूर्वी जी, धवल जी, आपका स्टाइल अच्छा लगा, धवल जी का स्टाइल अच्छा लगा, सी के पास से फोटो उठाने का स्टाइल है ना, रियली बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों की। और दोस्तों मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आपका ऑफलाइन पीडी है, क्राउन है, जीपीडी है, जो भी आपका है, या कोई है ना एसटीडीपी है या एसडी है, उन आप लोग उनके पास सरेंडर कर दो, आपको सरेंडर कर दो यार। आप कम से कम आज से लेकर 2 से 5 साल अपने ऑफलाइन के पास सरेंडर कर दो। वो जो बोलते वही करो, कभी आपको बुरा नहीं मानेंगे, कभी आपको बुरा रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये कभी दिमाग में नहीं लेना कि मेरा ऑफलाइन मुझसे कम टैलेंटेड है, जो भी है आप हो सकते हो जितना टैलेंटेड, मगर सरेंडर कर लो, भगवान की दुआ मिलेगा आपको, भगवान की दया मिलेगा, भगवान से ब्लेसिंग्स बहुत आएगा, और आने वाला 2 से 5 साल आपकी जिंदगी बना देगा, राइट। मैं अभी बताना चाहता हूँ, मैं अभी लास्ट पार्ट में हूँ, और 5-7 स्लाइड है, मैं उसके बाद चला जाऊंगा। तो मैं अभी रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट आप लोग देखोगे, मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट देखोगे आप लोग? यस यस। मैं पहले मेरा डाउनलाइन की स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप स्क्रीन पे, मैडम, ये जो स्टार्टर्स रिपोर्ट दिखा रहे हैं, रेड कलर की येरो मार्क है, येरो मार्क के सामने क्या लिखा गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ऊपर में आप देखते हो जो येलो बैकग्राउंड में लिखा गया स्टार्टर्स रिपोर्ट ऑफ फरवरी 2020, यानी कि मार्च में स्टार्टर्स रिपोर्ट निकला था। ये होता है इनका भी 6 पेज में दिखाऊंगा, 6 पेजेस दिखाऊंगा। ये पेज में 37 लोग हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मगर वो मेंटेन कर नहीं सका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो पीडी मेंटेन, सॉरी ये एसडी मेंटेन किया था। अभी उसका पर्सनल बीवी देखिए मैडम, कितना है पर्सनल बीवी? पर्सनल बीवी 3199। 99। ग्रुप बीवी एग्जैक्टली 70,826। ओह ओके, 73। हाँ। अभी देखिए ये टीमें देखिए, जो पर्सनल बीवी की कॉलमों को देखेंगे, कितने कितने लोग खाली है, बिल्कुल खाली है, उनके खाता नहीं खोले, मोदी का बिजनेस में ज्वाइन किया, मत कुछ नहीं। देखिए कोई 758 को 113, 499, 1900, 1400 इस तरह करते। ये स्टार्टर्स रिपोर्ट है, रियलिटी है, राइट। उनका पहला पेज था। मैं सेकंड पेज आपको दिखाना चाहता हूँ। सेकंड पेज आप देखिए उसका, सेकंड पेज में 40 लोग हैं, और 40 लोग से 5 लोग प्रोडक्ट परचेज किए, ओनली 5। मेरा ग्रुप की स्टार्टर्स रिपोर्ट है, मेरा ग्रुप की, राइट। इसमें देखिए 40 लोगों के नाम आप गिन सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा के रख सकते हो, सिर्फ 5 लोग हैं। और ये देखिए, ये अभी उनका थर्ड पेज है, 40 लोग से 9 लोग खरीद के हैं पर्सनल बीवी। ओह ऊपर वाला क्या है? 315, फिर 2547, फिर खाली है। ये रियलिटी नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब 2019 की ज्वाइन के, आप देखोगे ज्वाइनिंग का डेट भी लिखा गया। ये देखिए उनका फिफ्थ पेज है, 40 लोग से 10 लोग ज्वाइन किए, ऐसे 10 लोग प्रोडक्ट परचेज किए हैं। ये जो पर्सनल बीवी जहां रेड में लिखा गया ना पीबीबी, वो कॉलम देख लो आप। यस यस यस। 10 कोई लोग। बिल्कुल नहीं करता है, कोई 87 बीबी क्या, कि 612, कोई 350, लोगों की मर्जी भाई। फिर ये देखिए उनका इनका सर फिफ्थ पेज ये है, 40 लोगों से 14 लोग किए पर्सनल बीवी, 40 लोग से 14 लोग। ये सब 2017, 18, 19 की 15 की सब ज्वाइनिंग है, राइट। उसके बाद देखिए ये लास्ट पेज है उनका, 39 लोगों से 9 लोग खरीद के हैं। अच्छा मैडम, ये जो स्क्रीन में दिखाई देता है आपका, ये स्क्रीन दिखाई देता है? हाँ परफेक्ट दिखाई दे रहा है सर। अच्छा, जो पर्सनल बीवी की जो कॉलम है उसका देखिए, पूरा लास्ट मैन कितना खरीद के है, लास्ट मैन कितना? 2286। नहीं, उसका नीचे ये वाला थोड़ा स्क्रोलिंग करो, समझ में आएगा। 29 बीवी क्या है? 49। 29, 29, 29, हाँ 29। तो वो नीचे है। हाँ 29,
सभा ऊपर का देखिए 412 क्या है, कोई 2000 क्या है, कोई 1800 क्या है, कोई हाँ 1300। 2000, कोई 300, कोई 1500, कोई 1100, कोई अगर उनका 1800। मैं उनका ग्रुप की पूरा स्टाटस दिखाना चाहता हूं, या भी टोटल उनका एक ग्रुप में 236 लोग हैं, 55 लोग खरीद के हैं, यानी कि 23.3% लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। यस, मैं नहीं जानता आपकी ग्रुप की स्टाटस क्या क्या है, मेरा ग्रुप की स्टाटस है, मेरा सिर्फ एक ग्रुप का दिखा है और बाकी सब ग्रुप के ऐसे है। मेरा एवरेजली 20 से 30% लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे एवरेजली, बाकी 70 to 75%, 80% लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, सही बात। राइट। किसी का ये 20% होता है, किसी का ये 30% होता है, किसी का 10% होता है। यस यस, एवरेज वही चलेगा। बहुत ग्रेट एनालिसिस सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस की। ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी। ये मैडम मैं दिखाया अभी मेरा डाउनलाइन की, मेरा देखना चाहेंगे? यस ये मितेश जी, यस मितेश जी। सर अच्छा, शायद वो कवरेज में नहीं होंगे क्योंकि वो गांव में है ना, इसलिए। कोई बात नहीं। अभी देखिए मेरा, दोस्तों जितने भी लोग देखते हो स्क्रीन में मेरा स्टाटस रिपोर्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, उसको आपकी काम पे आएगा। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ मैडम, मैं जुलाई का फर्स्ट मंथ मेरा पर्सनल बीवी हुआ 0। ये जुलाई 98 का देखो, प्रमोद आचार्य नाम, मेरा बीवी था 0, जहाँ रेड मार्क दिया है 0। यस यस। वो जमाने में जो मार्केटिंग प्लान था, वहां 0 बीवी करने से भी कमीशन मिलता था वो प्लान के हिसाब से। हाँ मगर मैं 0 बीवी क्यों किया था? क्योंकि मुझे मोदी का प्रोडक्ट महंगा लगता था हाँ और मेरा पास पैसा नहीं था खरीद करने के लिए। बड़ा ये था मेरा पहला मंथ की। सेकंड मंथ की देखिए, अगस्त 98 देखिए कितना मेरा 0 पर्सनल। 0। ये 0 भी वही कारण के लिए, प्रोडक्ट महंगा लगता था, खरीद करके मेरा पास पैसा नहीं था, राइट। तो मैं सेकंड मंथ जब एंड हुआ, मैं जाके मेरा सीनियर के पास बैठा, मैं बोला सर ये क्या सब लोग 0 कर रहे, क्या बात है ना, तू तो 0 कर रहा है। मैं बोला मैं क्या करूंगा, मुझे तो प्रोडक्ट महंगा लगता है, मेरा पास पैसा नहीं। तो फिर वो बोले, मुझे कुछ प्रोडक्ट की प्राइस कंपैरिजन दिखाए, मार्केट की प्रोडक्ट कुछ बताए, फिर उसका डेमो करके दिखाया, तो अब थोड़ी बहुत मेरा समझ में आया। उसके बाद मैं कसम लिया कि मैं पर्सनल भी करूंगा। आप देखना चाहेंगे मेरा थर्ड मंथ की पर्सनल भी कितना था? देखना चाहेंगे? यस सर बताइए। ओ देखिए 69 बीवी मेरा नीचे लोगों देखिए सर 0 0। सभी 0, यानी कि 22 साल पहले भी लोग थे 0, मैं करता था 69 भी करता था मैंने, राइट। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आज की, ये पुराना स्टेटस, मैं अभी आज की स्टेटस दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा टीम का है, मेरा टीम का है। अभी देखिए आप, मैडम को अर्जेंट कॉलम से बोल देता हूँ, थोड़ा अर्जेंट कॉल प्लीज। यस यस। संतो मोर डेरी अब ओके। अभी देखिए मेरा ग्रुप की स्टेटस है, यहाँ लेबल देखिए, यानी कि मेरा जहां 11 मार्क दिया गया, मेरा 29 लेवल में, मेरा नीचे 29 लेवल में। हाँ हाँ हाँ। वो आदमी विधि क्या है, पर्सनल विधि क्या है, 4079। ये 4079। यस। अभी देखो उनका ग्रुप भी हो गया 22,000, उनका नीचे वाला 22,494। 94,000। देखिए वो आदमी कौन है, क्यों प्रोडक्ट किया, क्यों प्रोडक्ट परचेस किया, कौन इसको ज्वाइन करा, मेरा समझ में कुछ नहीं, राइट। अभी नेक्स्ट पे देखिए आप, ये मेरा दूसरा ग्रुप है, इनका 40, मेरा 47 लेवल में, वो जाके पर्सनल करता है 5,509। यस। इनका ग्रुप में देखेंगे सब 2,000, 3,000, 8,000, 12,000, 5,000 वाला सब पर्सनल भी करते हैं। यस। ये और एक ग्रुप में दिखाना चाहता हूँ, ये ग्रुप में देखिए 102 लेवल में मैडम देखिए कितना किया पर्सनल भी 1314। 1314। 1300। ये होता है मेरा सब, ये जो लॉयलिटी वाले सब ग्रुप है, सब लॉयलिटी वाले सब लॉयल्टी वाले। देखो 102 आदमी जो 2 सीरियल में है ना, वो कौन है, क्यों आया, क्या क्या, मुझे कुछ समझ नहीं है, मगर बिजनेस में सिस्टम है, पावर ऐसे, वो मुझे पूछ के पर्सनल भी नहीं करता है। ये सिस्टम की पावर इतना है ना दोस्तों, वो आगे जाकर बहुत कुछ करा देगा। अभी सवाल है कि आप लोग, अभी सवाल है यहां से जानने के बाद आप क्या करेंगे। आपकी ग्रुप की जो स्टाटस है ना, स्टाटस रिपोर्ट निकालो, जो जो लोग 0 होंगे उनके पास फोन करो, नहीं तो पहुंचो, बोलो कि मोदी का ऑफिस से बोल रहा हूं और मैं देखा कि आप ज्वाइन किए हैं, मैं जानना चाहता हूं क्यों आप ज्वाइन किए हैं, और बता देना कि कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है, बिजनेस में क्या बेनिफिट है। और टाइम मिलता था अगर उनका पास जाकर डेमो में दिखा दो। याद रखना, आपकी जो 0 है ना स्टाटस में, उनका वहां भी, उसका बीच में भी कोई ना कोई प्रमोद आचार्य बैठा होगा,
ये जीरो का बीच में ध्यान से सुनो, याद रखो, लिख के रखो। आपके ग्रुप में जितने जीरो लोग हैं ना कहीं के प्रमोद आचार्य बैठा होगा आज, जिनका पास पैसा भी नहीं होगा खरीद करने के लिए। तो अभी आपकी जितने स्टार्टअप रिपोर्ट सब है निकालो, जीरो वालों के साथ पहले पकड़ो। और मैं गारंटी देता हूं, आप टेस्ट आजमा करके देख लेना। 20 जीरो पकड़ेंगे, उनको डेमो दिखाते के जाके उनमें 4 कंज्यूमर मिलेगा और 1 मिलेगा जो आपको आपका लेग को एलपी में करा देगा। समझ में आया दोस्तों? यस यस, परफेक्ट। तो दोस्तों अभी चलता हूं, मैंने 1 से 5 लाख इनकम का जो रास्ता है, स्ट्रक्चर आपको बताएंगे मैडम सब कुछ, और मैं एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ, आप देख लो। बताइए सर। मैं 2 स्टेप बताऊंगा आपको। स्टेप 1, जॉइन एंड यूज द प्रोडक्ट, जो आप ऑलरेडी करते हो, ये आप कर चुके हो, आप जॉइन किया, प्रोडक्ट यूज किया। स्टेप 2 के बारे में बताना चाहता हूँ सिर्फ, क्रिएट एटलीस्ट 6 कंज्यूमर्स लाइक यू, बस दिस मच। आप तो जॉइन कर चुके, आपकी ओनली 6 कंज्यूमर, एक ग्रुप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई टेंशन आपको लेना नहीं। आप ऑनेस्टली काम करके 6 ग्रुप को, पहले 6 लोगों को कंज्यूमर बना, कोई दोस्त है रिश्तेदार है नहीं बने, वो बनना कि उनको कंज्यूमर बना। ऑफर के बारे में सब कुछ बताओ, सब कुछ। जब तक 6 कंज्यूमर नहीं मिलते हैं ना, हो सकता है 10 लोग को ज्वाइन कराए, उसके 6 कंज्यूमर नहीं हुए, 3 बने, फिर कोशिश करो बनाने के लिए 6 कंज्यूमर, राइट। और उनको ये पहला काम खत्म होने के बाद उनको सिखा देना, वो भी वही काम करेंगे। दोस्तों अगर मुझे 102 लेवल में लोग मिल सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं, बस बड़ा टीम होगा, बड़ा इनकम आएगा। तो दोस्तों ये क्या दिखाई देता है मैडम? बड़ा सा पेट। बड़ा सा पेट। अभी ये इसका बारे में चर्चा करते हैं। मैडम ये ट्रेनिंग में जो लिया था मैं 40 रुपए खर्चा किया था ट्रेनिंग के लिए, ओके। 40,000 खर्चा किया था। इसका ऊपर में टॉपिक था कम से कम 5 से 6 घंटा। ये उससे 2-3 चीज आपको आज बताना चाहता हूँ। अभी ये जो आदमी का पेट निकला हुआ है, क्या वो खुद गोल सेट किया था पेट निकलने के लिए? नो। वो जाने अनजाने इससे एक्शन ले लिया, धूम खाया, घर में सोया, एक से एक्शन ले लेके उसका पेट निकल गया। अभी उसका पेट कमाने के लिए अगर जो ग्रह का जो अंगूठी सब जानते हो ना, तो स्टोन है ग्रह, स्टार वाला जो स्टोन है, अगर ऐसे वो हाथ में 2 हाथ में 10 स्टोन पहन लेगा, इसका पेट कम होगा? नो। भगवान के पास एक दीप जलाने के जगह 50 दीप जलाएगा, क्या पेट कम होगा? नो। अच्छा, इनके लिए इनका भाई, इनका साला, इनका ससुर, उनका बीबी, सब लोग दंड बैठक मारेंगे, इसका ऑफलाइन भी दंड बैठक मारेगा, खाना कंट्रोल करेगा, क्या इसका पेट कम होगा? नो। अगर पेट कम करना चाहता है, जिससे उनको खुद को मेहनत करना होगा। अगर आपकी टीम में कोई आदमी चाहते हैं लाखों में कमाने के, उनको खुद को मेहनत करना होगा, उसका अपना काम नहीं। समझ में आ गया? परफेक्ट, यस सर। तो खुद को काम करना होगा, आपकी जिंदगी आपके अलावा कोई बना नहीं सकते मेरे भाई, ओके। तो बस ये लास्ट स्लाइड है, ऑलमोस्ट लास्ट। या ये दोनों को देख लो, ये ऑस्कर पिस्टोरियस है जो रनिंग में चैंपियन हुआ, जिसका 2 पाँव नहीं है। ये विश्वास केस है, बैंगलोर के लड़का है, इंडिया का है। ये 2 हाथ नहीं है, चैंपियन हुआ, स्विमिंग में चैंपियन हुआ। अगर ये दोनों की स्टोरी हम लोग देखेंगे, हमारा इंडिया में क्या होता है, अगर एक इंसान की अंगूठी यहाँ छोटा सा कट गया, वो खुद को फिजिकली हैंडीकैप करके सर्टिफिकेट निकाल के, खुद को पंगु डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट निकाल के नौकरी करने चले जाते कोटा में। और यहाँ हाथ कट गया, डायरेक्टली भीख मांगने चला जाते लोग। इन लोगों ने अगर भीख मांगते, उनको लोगों ने दुनिया में भीख देते हैं, बिल्कुल भीख देते, मगर उन्होंने ये सब और ये जो विश्वास है ना मैडम, ये 12 साल हुआ था, उनका एक्सीडेंट में 2 हाथ कट गया। ये उन्होंने वो तकलीफ में खड़ा होकर दिमाग में सोचे और निर्णय लिए और एक्शन लिए कि चैंपियन बनने के लिए। अगर एक पंगु इंसान चैंपियन बन सकता है मेरे भाई, ये दुनिया की हर इंसान। अरे आप 6 लोग ढूंढ नहीं सकते, 6 लोग ढूंढते तो आपका काम हो गया भाई। हाँ, शुरुआत की देखो, याद रखना शुरुआत की। मेरा 2 स्लाइड है, आई हैव ओनली 2 स्लाइड्स इंक्लूडिंग दिस, नेक्स्ट अनदर स्लाइड। ये हर एक चीज में 3 पॉइंट होता है, 3 फेज आता है जिंदगी में, एक स्टार्टिंग, एक मिडिल एंड एंडिंग। स्टार्टिंग हमेशा एक्साइटिंग होता है, मिडिल स्ट्रगलिंग होता है, और लास्ट को सक्सेस मिलता है। आप लोग देखो, अपना जिंदगी देख लो। जब नया शादी हुआ था, 6 महीना 1 साल कितना एक्साइटिंग था, और 1 साल के बाद लगा कि साला ने क्यों शादी किया, क्यों मैं शादी किया। तो फिर बीच में स्ट्रगलिंग होता है, उनके बाद धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है। सिर्फ आपकी बात मेरे बात नहीं है, आप कोई भी पिक्चर की कहानी देख लो, कोई भी फिल्म की कहानी देख लो। अगर फिल्म 2.5 घंटा की है ना, 15 मिनट हीरो हीरोइन के मस्त है,
और कम से कम 2 घंटा विलियन इतना हैरान करता है हीरो हीरोइन को, उनका हालत खराब कर देता है। लास्ट को जाके 5 मिनट खुशी मिलता है हीरो हीरोइन को। कोई भी फिल्म की कहानी देख लो। तो मोदी केयर में जब लोगों ने ज्वाइन करते हैं उनका भी हालत ऐसे होता है, पहले 2-3 महीना पूरा फुल एक्साइटिंग कर दूंगा, लाखों में कमा लूंगा, पर जब चैलेंज आता है लोगों ने क्विट कर लेते। दोस्तों, चाहे आप मोदी केयर करो ना करो, आपकी जिंदगी में स्ट्रगलिंग आएगा। अगर ये स्ट्रगलिंग आपकी जिंदगी में आ रहा है, इसका मतलब आप सही रास्ता पर हो। नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए सक्सेस, नेक्स्ट स्टेप है आपका सक्सेस। तो स्ट्रगलिंग में थोड़ा मेहनत कर लो, सक्सेस अपने आप आएगा। लास्ट स्लाइड है दोस्तों, मैं लास्ट स्लाइड है आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हर एक चीज करने के बाद भी कामयाब बनेंगे, कोई गारंटी नहीं। बुरा नहीं, मेरा बात को बुरा नहीं मानना, ध्यान से बता सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सब कुछ करने के बाद आपको कभी ना कभी लगेगा, नहीं यार शायद मेरा तकदीर खराब है, शायद मुझसे नहीं होता है, शायद मेरा जिंदगी में कामयाबी नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म कुछ कर्मा हमारा पीछे दौड़ रहा है, पिछले जन्म की कुछ कर्मा हमारा पीछे दौड़ रहा है, जो हमको रोकता है कामयाब करने के लिए। अगर आपके साथ ऐसे होता है, मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। आई विल टेल यू 3 थिंग्स वहां से निकलने के लिए। सबसे पहले आप भगवान के पास 100% सरेंडर कर लो। 100% सरेंडर कर लो, और जितना काम है मोदी करके वो काम कर लो। थर्ड चीज ये होता है, माँ बाप की दुआ, सास ससुर की दुआ, ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए। मैं मैडम आपको पूछता हूँ, फॉरम मैडम आपको पूछता हूँ, जितने लेडीज है मैं सबको पूछता हूँ। मैडम आप देखो, आपकी माँ बाप आपके लिए कितना तकलीफ उठाने होंगे, पैदा किए, पढ़ाए, केयर किए, सब कुछ दुख सुख साथ दिए, शादी कराए, और आप शादी के बाद क्या किए माँ बाप के लिए? कुछ नहीं। अपना पति, अपना परिवार, अपने बच्चे के लिए रह गए। तो मैं जितने लेडीज आदमी सुन रहे हो, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, थोड़ी टाइम निकल के जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, अपनी बाबा के पास जाओ, जाके उनके सर पे गोद रख के बोलो थैंक यू, बोलो उनको, उनका साथ पुरानी बात करो, उनको जितना करने का ना उनके लिए करने दे दो। जितना हस्बैंड में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप भी आपका माँ बाप की और सास ससुर की सेवा करो, कि क्या पता है कब वहां छोड़ के चला जाएंगे। दोस्तों, जब माँ बाप सास ससुर की दुआ मिलता है ना, मैं क्यों बोलता हूँ 4 जन कि आपके माँ बाप, आपके सास ससुर। दोस्तों, अगर यही 4 लोग दुनिया में नहीं होते ना, तो हम लोग और हमारा बीबी या हम लोग हमारा पति या दुनिया को नहीं आते। आप लोग आजमा करके देख लेना, अगर आज आपके पास पैसे, दिस इज करेक्ट अप टू 99%, अगर आज आपके पास पैसों की कमी है तो आजमा करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपके ससुर या आपका पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में पैसा की थोड़ा कमी है तो आजमा करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपका पिताजी या ससुर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में शांति कम है, अशांति है थोड़ी बहुत जिंदगी में, तो ये भी चेक करके देख लेना, आपकी माँ के साथ या सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर दोस्तों जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, दोस्त के नाते बोलता हूँ, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर के थोड़ा केयर कर लो। भगवान के पास नंबर 1 सरेंडर कर लो। नंबर 2, ये बिजनेस के लिए जितना करने का कर दो। नंबर 3, माँ बाप के लिए जितना करने का, सास ससुर को जितना करने का कर दो। दोस्तों, ये 3 चीज आप कर देना दोस्तों, तकदीर ढूंढ के आपके पास आएगा, तकदीर ढूंढ के आएगा आपके पास, और आप लोग कामयाब बनेंगे। तो आखिर में यही बोलता हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपकी माँ बाप की साथ तो दया कर रहा, उनके सेवा करना। तो थैंक यू सो मच मैडम, मुझे बुलाने के लिए। पता नहीं मैं आपको कुछ सिखा सका नहीं सिखा सका, मगर जो बताया दिल से बताया। आखिर में भगवान को यही प्रे करता हूँ कि आपकी जिंदगी में कामयाब बने। कभी आपको हिम्मत नहीं हारना दोस्तों, भगवान सबको चांस देगा, सबको चांस मिलेगा, सबको मिलेगा। आपको मिल चुका है भाई, नहीं तो आपका जिंदगी मोदी का कैसे आता? ये सोसाइटी में कई करोड़ों लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता है बिजनेस। आपको भगवान दिया है, बिजनेस दिया है आपको, आपकी भलाई के लिए। तो बस थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो, और भी कोई सवाल है तो। मैडम, और कुछ सवाल बचा है क्या? नहीं सर, बहुत कुछ आज तो सीखने को मिला आपसे, और सच में आप कैसे आगे आए, कितनी स्ट्रगल की वो देखा, बहुत बढ़िया सर। बस यही है कि टीकना है यहाँ पे, और जो अपलाइन कहते हैं वो करना है, लगे रहना है, स्ट्रगल भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स आए करते रहना है। सर ग्रेट सर। एक सवाल पूछना चाहूंगी। यस। आपने बहुत अच्छी तरीके से ये पीपीटी समझाई है, और एक अगर नया इंसान जुड़ता है या
वो जुड़ गया है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया है उसके लिए, और जो और थोड़ा बहुत भी सक्सेस पा लिया, वो सबके लिए ये पीपीटी है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हर जगह पे आते हैं। जी जी जी। तो ये सबके लिए, और ग्रेट, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सर एक सवाल है कि आप जिसको भी ज्वाइन करते हो, शुरुआत में क्या करवाते हो, कितना टाइम लिए देते हो? मैं सुनिए, मेरा काम है उनको 10-12 चीज में सिखा देता हूँ। प्लान, मार्केटिंग प्लान समझा देता हूँ, जो बताया ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड, कंपनी की प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, 10-12 प्रोडक्ट डेमो, और उनको रियलिटी जो साथ बताया कि बिजनेस में करने से खर्चा ही होगा, सक्सेस आसान से नहीं मिलेगा, ये सब सिखा देता हूँ। फिर माइंड सेट पहले कर देते हैं। माइंड सेट, पहला माइंड सेट। और मेरा आप चेक कर, मेरा कोई भी फंक्शन आपको अभी मिलेगा, आप पूछ लेना, मेरा आप पर कोई डिपेंड नहीं करते, कोई डिपेंड नहीं, सब लोग इंडिपेंडेंट, सब लोग इंडिपेंडेंट। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ तुम मुझे कभी विश्वास, माने मेरा पर कोई तो भरोसा नहीं रखना, आज मैं हूँ कल नहीं होगा दुनिया में। हमेशा भरोसा रखो खुद के ऊपर, तुम्हारा खुदा के ऊपर, ये दोनों ने कभी तुम्हारे लिए बिगाड़ेंगे नहीं। मैं लोगों को इंडिपेंडेंट कराता हूँ, ऐसे पकड़, देखिए रिश्ता तो जिंदगी भर रहेगा। अभी बोलो ना, आप तो मेरा नाम, आप मेरा टीम का, मैं आपका टीम का, हम लोग का रिश्ता जब तक जिंदा है तब तक रहेगा, तो डाउनलाइन के साथ तो रिश्ता रहेगा ही रहेगा। मगर मैं 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट हो जाते, उन्होंने इंडिपेंडेंट हो ही जाते। और 6 कभी महीने हाँ, कभी कभार जरूरत पड़ता है तो थोड़ा मदद कर देता हूँ मैंने। ओके सर, आप नए लोगों को अप्रोच कैसे करते हो? मैं 2 ही सेंटेंस मेरा है। मैं थोड़ी, सबसे पहले मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, उनको साथ बात करता हूँ कि भाई बोलो तुम क्या करते हो, तो बोलने के बाद आखिरी 99% केसेस में से आता है, वो मुझे बोलते हैं कि सर आप क्या करते हो। मानो कि मुझे कोई हाउस वाइफ पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं बताता हूँ कि मैं हाउस वाइफ को सिखाना चाहता हूँ कि कैसे पार्ट टाइम काम करके हर महीना 5,000, 3,000 से 5,000 कमाने के लिए। मैं हाउस वाइफ को बड़ा इनकम नहीं दिखाता हूँ। और कोई बोलता है कि स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 1,500 से 2,000 इनकम हो सकता है पार्ट टाइम काम करके, वही बोलता हूँ। और जो मिडिल एज लोगों को बोलता हूँ, जिसका उम्र है 30, 35, 40 साल उम्र में, उनको बोलता हूँ कि देखो भाई बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, और जहाँ इनकम हो सकता है 40,000, 75, आपका तनख्वाह से डबल हो सकता है। क्या आप बिजनेस सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो? अगर मैं 10 आदमी से पूछता हूँ तो मुझे यस आता है 6 लोगों से, 4 लोग यस नहीं बोलते हैं। जब 6 लोग जवाब आते हैं यस सुनना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप जितना भी कमाना चाहते हो, उतना कमाने के लिए आप हफ्ते में काम कर सकते हो 7 से 8 घंटा। अभी मैडम आपको समझ में आएगा ना? हाँ, मैं 2 हफ्ते सवाल में। पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में पैसा चाहिए? 10 लोगों को पूछता हूँ तो 6 लोग बोलते हैं हाँ। मैं 6 लोग जो पूछता हूँ, आप जितना कमाना चाहते हो, क्या हफ्ते के लिए, हफ्ते में आप दे सकते हो इनकम करने के लिए 7 से 8 घंटा? लोगों ने उसमें 4 लोग बोलते हैं, 6 से 4 लोग बोलते हैं हाँ दे सकते हैं, राइट। और उनमें से 2 से 2 लोग, उन्होंने 2 लोग आते सुन लेंगे, राइट। और जो मैं प्लान दिखाता हूँ, मेरा कॉमन डायलॉग, जो होम मीटिंग बोला हूँ, कॉमन डायलॉग, ये देखिए दोस्तों, मैं आज आपको जो बताऊंगा कि बिजनेस से यहाँ रातों रात अमीर होने का कोई रास्ता नहीं। मैं आज बताऊंगा, अगर बिजनेस आपकी समझ में आ जाएगा तो आप करेंगे, तो आपका जिंदगी बहुत सी चीज मिल सकता है। अगर मुझे परमिशन देंगे, मैं आपका शुरू करूंगा। मैं बोल देता हूँ क्लियर, पहले क्लियर से बोल देता हूँ। फिर ये भी बोल देता हूँ, कभी कोई मीटिंग में बोल देता हूँ, देखो ये बिजनेस में बहुत सारे लोग कामयाब है, बीओ में बोल देता हूँ, माने जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है, परिवर्तन जहाँ होता है, मैं बोलता हूँ देखो बिजनेस से बहुत सारे लोग कामयाब है, ये बोल के मैं दिखा देता हूँ, कनेक्ट मैगजीन फोटो दिखा देता हूँ। मगर फिर भी यहाँ कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन 2 चीज के लिए नहीं करते, 2 कारण के लिए। नंबर 1, ये बिजनेस उनका समझ में नहीं आता है। नंबर 2, यहाँ प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है एक बार जिंदगी में, स्टार्टिंग में थोड़ा 3-4 हजार रुपया प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, वो उतना प्रोडक्ट परचेज करना भी नहीं चाहते, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते। इसमें लॉजिक क्या है, मैं उनको सच्चाई बता देता हूँ शुरू से, और सच की बात दिल तक पहुंचता है, इंसान के दिल तक पहुंचता है। मैं आज मैंने खुशी है बताने के लिए मैडम, मेरा बिजनेस नंबर 33 है मोदी केयर में। मेरा बिजनेस में 33 रकम के बिजनेस में मैं कोई कस्टमर को कभी भी एक बार झूठ नहीं बोला, एक बार झूठ नहीं मिला बिजनेस में। मैं बीबी को कभी कोई झूठ बोलता हूँ कि दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बीबी पूछेगा कहाँ हूँ, मैं बोल देता हूँ मीटिंग करता हूँ। ऐसे बीबी को कभी कोई झूठ बोलता हूँ। और बिजनेस में कभी एक लब मेरा जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कोई कस्टमर से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत बस यही बोलता था, सब लोग तो नहीं आते, मगर कुछ लोग जिसको जरूरत है वही आता है। सही बात है सर, एकदम सही बात है। और कुछ पूछेंगे मैडम? सर, आप जो नए लोगों को ज्वाइन करते हो, उनके साथ कितने टाइम तक डेमो करने के लिए जाते हैं? सॉरी, मान लो कि आपने एक नया ज्वाइनिंग किया,
जब न्यू ज्वाइनिंग होता है तो उनके लिए हम मीटिंग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो वो कितने टाइम तक करते हैं आप? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। 3 से 4 मैच। उसको और तो फिर बोलेंगे सर थोड़ा मैं कर लूंगा। मैं पहली बार प्रैक्टिकल में पहली बार मैं खुद दिखा देता हूँ, सेकंड टाइम में कहते हैं, मैं बोला तू कर, मैं बैठता हूँ। अच्छा, थर्ड टाइम भी मैं बोलता हूँ, कभी कभी मैं कर देता हूँ, वो भी कर देता है, नहीं तो वाह, टाइम बोलता हूँ तू कर। यस। वो जब एक बार करते हैं, मैं इसको इतना प्रेस करता हूँ, इतना उसको प्रेस करता हूँ और मोटिवेट करता हूँ, उनको लगता है कि वही ग्रेट हो गया, तो वो खुद अपने आप में कर लेते यस, यानी कि उसकी गलती नहीं निकालनी है, उसको मोटिवेट करना है कि बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। गलती किसका नहीं निकालना जिंदगी में, कभी किसका गलती नहीं निकालना। मैं आपको मानो कि मितेश जी मेरा दोस्त है, टेक एन एग्जाम्पल। मितेश जी मेरा दोस्त है और बचपन के दोस्त है, आप जानते हो कि प्रमोद मितेश का दोस्त है। आपका कभी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में? ये सुनो। होता है। मानो कि मैं एक दिन गया, देखा कि आप दोनों की झगड़ा चल रहा है। अगर मैं ऐसे डायलॉग मारता हूं, अबे फोरम, तुझे खराब नहीं लगता तू तेरा पति को ऐसा गुस्सा हो? तो ये मितेश कितना बढ़िया आदमी, तेरा तकदीर अच्छा कि मितेश तुम्हें मिला, तुझे खराब नहीं लगता तू इसको ये गाली देते हो? ये बात सुन के आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अगर तभी मैं बोलूंगा ना, मैडम मुझे एक गिलास पानी दो, आप तो पानी लाएंगे नहीं, अगर भी लाएंगे ना, पानी लाके गुस्सा में से रख चला जाएंगे। दूसरा सिचुएशन लो, अगर मैं मितेश को बोला, अरे मितेश तेरा तकदीर अच्छा है, फोरम जैसा बीबी तुझे मिली है, तुझे खराब नहीं लगता तू फोरम को गाली देते हो, उनके साथ झगड़ा करते हो? अगर ये बात बोलने के बाद, मुझे तो जानते हैं बात सुन के आपको अच्छा लगेगा, और तो बोलूंगा ना मैडम मेरे लिए कप चाय लाओ, आप चाय में मलाई भी डाल के मुझे पिलाएंगे। तो बुरा देखने से उनका पावर कम हो जाता है। कभी जिंदगी में किसका बुरा नहीं देखना, हमेशा सबको प्रेस करना। इसको लीडर बनाना मतलब हमेशा उसको प्रेस करना है, उसका अच्छा पॉइंट को पकड़ के उसको प्रेस करना। ठीक है मैडम? सर, एक लास्ट सवाल है कि वो, चलो वो डेमो भी करने लगा है, तो उसके अंदर लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, यानी कि वो कैसे करवाते हो आप? मैं वही कराता हूँ ना इसको, जब थोड़ा ऐसे जो टेस्टिमोनी हम लोग देते हैं ना, मैं लोगों को सिखाता हूँ 3 लाइन में टेस्टिमोनी देने के लिए। हमारा कोई भी सेमिनार होता है, लोगों की टेस्टिमोनी ओनली 3 लाइन्स, ओके, पीढ़ी तक ओनली 3 लाइन्स। मेरा ओके, नाम प्रमोद ऐश्वर्या, मैं मोदीकर को आने से पहले LIC एजेंसी करता था, और यहाँ मैं आया हूँ 30,000 रुपया कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए दिस बस, मंथ। उसके अलावा वो माइक्रोफोन छोड़ देंगे अपने आप। वाओ, पहले क्या होता था, लोगों ने माइक्रोफोन पकड़ते एक माने 15 मिनट तक दिमाग खराब करते थे। अभी उड़ीसा में हमारा कल्चर है कि 3 सेंटेंस, पीडी अगर होगा तो 4 सेंटेंस। तो ये जब सिखाता हूँ, सिखाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको मोटिवेट कर दो कि तो बढ़िया बोला, बढ़िया बोला। फिर बाकी उनका कॉलीग लोग भी उसको थोड़ा प्रेस कर देते, तो बढ़िया, तेरा स्पीच बढ़िया था, तो अपने आप प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। वही छोटा मोटा टेक्निक, बस आप देखिए मैडम, आप सभी जानते हो, आप इतना लोगों को बना चुके, आप सभी जानते हो। बस सर इमोशनल आपसे भी सुनना चाहते हैं ना, बस बहुत बस अच्छा वही लगता है। रिकॉग्निशन सबको जरूरत होता है, रिकॉग्निशन बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हम्म। इतना प्रेस करेंगे लोगों को, लोगों ने उतना ज्यादा परफॉर्म करेंगे। सर, आपने ठीक है, 22 साल मोदी केयर में निकाले हैं, तो कितना सारा आपके पास से तो सीखना है, बहुत कुछ आपने थैंक चर्चा यू मैडम। दी है। और सर, आप सब हो तो हम मोदी केयर में हैं, शायद आप लोग नहीं होते तो हम मोदी केयर में नहीं मैं होते, आपको मैं बताया था ना कि हम हैं। मैंने अल्पेश, रवीश, मुनीश को देखने के बाद हम लोग का हिम्मत बढ़ गया, हमारा हिम्मत बढ़ गया, हम लोग पूरा डिप्रेशन अवस्था के हालत में चला गए थे। कि इतना तो साल स्ट्रगलिंग, और आप लोग लकी हो, जिन्होंने, आप लोग सब लकी हो, बहुत लकी हो कि सब कुछ माने पेड़ अभी फल फलता है तो आप लोग आके पहुंचे हैं। और वो जो स्ट्रगलिंग था ना, 12-13 साल स्ट्रगलिंग था। वो ओके मैडम, स्ट्रगलिंग, वो पेशेंस आपके अंदर था, तो आज हम हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि आपकी वजह से ही हम हैं। इतना थैंक पेशेंस यू, हमारी जनरेशन में नहीं होता है सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार। मच सर, थैंक यू नमस्कार। सो वेरी मच सर। मुझे आप जरा होस्ट बना देना ताकि मैं ये मीटिंग को एंड कर पाऊँ। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। यस मैडम, मैं बना दिया। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप यहाँ पे आए, बहुत कुछ सीखा आपसे, और इच्छा करूंगी कि आप बार बार हमारी टीम में आए। और सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब आप बता रहे थे। आपके जो सवाल है एकदम सटीक थे, जो आम इंसान पूछते हैं वैसे ही सवाल थे आपके, और उसके आंसर अगर लोगों को मिल जाते हैं तो हर कोई बंदा प्रमोद आचार्य जी बन सकता है।
राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखिए सर, कंसल्टेंट आप लोग देखा, व्यूअर्स बहुत अच्छा रहा, प्रमोद जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया। अगर हम ऐसे ही चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मोदी केयर में टिकेंगे, सीखते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी हमारे सपने हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे ही होंगे। राइट दोस्तों, आज 3 बजे अर्पिता मैडम जो नई प्रोडक्ट है वो सिखाने वाले हैं और 5 बजे मैं एक नए लोगों के लिए एक परिवर्तन और प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन लेने वाली हूँ। वो 5 बजे का सेशन रहेगा। तो वापस मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।